शुरू करते हैं हम लोग। देख लीजिए हेडिंग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सीए फाउंडेशन कोर्स है आपका, नहीं, और उसका जो अगला टॉपिक है ये लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का ये टॉपिक है और ये लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट होता है बच्चे चैप्टर 9 से लेके, मैंने बताया था चैप्टर ये 9 से लेके चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13 तक, जिसमें आपका ये टॉपिक है चैप्टर 9, जिसका पूरा नाम मैंने लिख दिया है नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड ऑड वन ऑट। ये यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है नंबर सीरीज, और इसी से मिलता जुलता हम लोग फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑड वन और छोटा सा टॉपिक होगा ये। ठीक है, नंबर सीरीज में बेसिकली क्या है, आपके बुक में तो लिखा हुआ नंबर सीरीज, लेकिन इसके साथ में कुछ और भी है जो हम लोग करेंगे नंबर सीरीज के साथ में। मेन तो यही है, मेन यही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ये भी होता है। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है, इसमें नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और एक यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं। हाँ देखो, ये अल्फाबेट सीरीज इस टाइप के होते हैं, अल्फाबेट सीरीज भी होते हैं इसमें। ठीक है, और उसके बाद ये एक लेटर सीरीज भी है, लेटर सीरीज। ये देखो लेटर दिख रहा है ना, लेटर सीरीज है ये। ठीक है, ये फोर्थ, और ये अल्फाबेट सीरीज, और इधर देखिए नंबर है, खाली नंबर है, खाली सिर्फ नंबर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, नंबर सीरीज है ये। तो कुल मिला के नाम तो चैप्टर जो है 9 में लिखा हुआ नंबर सीरीज, बट इसमें क्या है, तीनों आता है, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और लेटर सीरीज। ठीक है, लेटर सीरीज, ये दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत कम है। ठीक है, कम चांस से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें अगर आप बात करो तो ये काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट है नंबर सीरीज। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले नंबर सीरीज से। इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है नंबर सीरीज, ये क्या होगा। तो देखो, नंबर सीरीज हो या अल्फाबेट सीरीज हो या लेटर सीरीज हो, ठीक है, यहां पर लॉजिकल रीजनिंग में क्या कहा गया, नंबर सीरीज का मतलब होता है, क्या दिया होगा आपके सामने होगा नंबर्स इन अ लाइन, नंबर्स इन अ लाइन, एक लाइन में नंबर, सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमाज। हो सकता है किसी के मन में आ रहा हो सर सीरीज है, सीरीज का मतलब तो बीच में प्लस होना चाहिए। ठीक बात है, बट लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है, नंबर सीरीज का मतलब यही है जो मैं लिख रहा हूं, नंबर इन अ लाइन, सेपरेटेड बाय कॉमाज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड जो नंबर्स होना चाहिए, एंड नंबर्स आर in a definite pattern, ठीक है, ये जो है नंबर्स आर इन अ डेफिनेट पैटर्न। ये देखो, ये एक तरह से डिफिनीशन मैंने लिख दिया कंप्लीट। यहां पर इस बात को जरा आप ध्यान से देखिए, एक लाइन में नंबर लिखा होगा, बीच में कॉमा होगा, और जो नंबर्स होगा ना, नंबर्स आर इन अ डेफिनेट पैटर्न, उसमें कोई ना कोई पैटर्न होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे, वो नंबर सीरीज है।
पैटर्न क्या क्या हो सकता है हम लोग बात करेंगे, पैटर्न क्या क्या होगा उसके हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई उसी पैटर्न को फॉलो करोगे, ध्यान दो, ये तो ठीक है, आपको कुछ नंबर्स लिख के दे दिया, बीच बीच में कॉमा है, नंबर्स क्या एक पैटर्न में है, नंबर क्या एक पैटर्न में है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर उसी पैटर्न को आप फॉलो करोगे, उसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करोगे तो आपसे पूछेगा बताओ भाई नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये बताओ। मतलब आप समझिए, इसमें ये समझिए आप, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। नंबर सीरीज का मतलब तो समझ में आ गया। अभी बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, नंबर्स एक लाइन में लिखा होगा, दो नंबर के बीच में कॉमा कॉमा होगा, कुछ नंबर्स आपको दिए होंगे और एक पैटर्न में दिया होगा। पैटर्न क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उसी पैटर्न को फॉलो करोगे तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 4 नंबर दे दिया, लास्ट में दिया क्वेश्चन मार्क, बताओ अगला नंबर क्या होगा। उसी पैटर्न को फॉलो करेगा तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। यह हो सकता है कि कोई नंबर बीच में मिसिंग हो, कोई नंबर बीच में ही मिसिंग हो, मिसिंग नंबर क्या होगा। तो मैं टर्म बोलता हूं, जो नंबर्स होते हैं ना उसको टर्म्स भी बोलते हैं, फर्स्ट नंबर फर्स्ट टर्म, सेकेंड नंबर सेकेंड टर्म, ठीक है। तो मिसिंग नंबर क्या होगा, मिसिंग टर्म क्या होगा। या फिर सारे के सारे नंबर लिखे होंगे, कहीं पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, ना तो कहीं बीच में खाली है, नहीं लास्ट में कहीं क्वेश्चन मार्क है, सारे नंबर दिया हुआ है। जैसे ही सारे नंबर दिया हो तो आप समझ जाना, उसमें अपने आप समझ जाना आपको कि पक्का उसमें एक टर्म है जो गलत है, एक नंबर है जो गलत है। उसी को पहचानना है आपको कि ओ रॉन्ग टर्म क्या है, ओ रॉन्ग टर्म क्या है। मतलब एक ऐसा नंबर है जो गलत है, उसको हम ठीक कर दें तो वो पैटर्न बन जाएगा, उसको बोलेंगे रॉन्ग टर्म। बात समझ रहे, जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं लिख रहा हूं 1 3 5, मेन क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, 5 हो गया, यहां लिख दिया 6, फिर यहां लिख दिया 9, ठीक, यहां लिख दिया 11, लास्ट में क्या किया, लास्ट में 11 लिख दिया, लास्ट में ये लास्ट में 11 लिख दिया। तो अब बताओ सभी नंबर है, सभी नंबर दिया हुआ है, नेक्स्ट टर्म नहीं निकालना, बीच में कहीं खाली नहीं है, सब दिया हुआ है। तो खुद समझ आना आपको बच्चे कि इसमें आपको पक्का रॉन्ग टर्म ही पूछ रहा होगा, या इसी में होता है ऑड वन आउट। बताओ इसमें रॉन्ग टर्म कौन है, ये जो है टर्म 6 ये रॉन्ग है, इसको 7 बना दोगे ना, 7 ठीक कर दोगे, रॉन्ग को करेक्ट कर दोगे 7, तो ये पैटर्न बन गया, किसका पैटर्न बन गया, ऑड नंबर का पैटर्न बन गया, इसको बोलेंगे रॉन्ग टर्म। एक चीज तो ये हो गया। एक बात और सुनो, रॉन्ग टर्म के साथ में ही एक और बात होता है जिसका मतलब होता है ऑड वन आउट। नंबर सीरीज में ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट क्या होता है, रॉन्ग टर्म जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है मेरे हिसाब से। इसमें क्या होगा, आप इस एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो कि ये लिख दिया मैंने 2 लिख दिया, ये 4 लिख दिया, ये 6 लिख दिया, ये 7 लिख दिया, ये 8 लिख दिया, ये 10 लिख दिया, सारे टर्म्स दिए हुए हैं, सारे नंबर दिए हैं, कहीं पर कोई नेक्स्ट टर्म नहीं निकालना, कहीं बीच में मिसिंग नहीं है, सब दिया हुआ है। ये चीज ध्यान रखना, जब सभी नंबर दिया हो तो आप खुद अपने आप समझ जाना कि पक्का या तो इसमें कोई रॉन्ग टर्म है वो पहचानना है, या कोई ऑड वन आउट है, कोई गड़बड़ है। ऑड वन आउट का मतलब, अब बताओ इसमें क्या है, कोई ऐसा है जिसमें फिट नहीं बैठ रहा है, कोई ऐसा नंबर है फालतू का नंबर है, उसको हम पकड़ के उसको बाहर कर देंगे, आउट कर देंगे, तो पैटर्न बन जाएगा। रॉन्ग टर्म में क्या होता है, एक टर्म है जो गलत है, ठीक करने पे पैटर्न बन जाएगा। ऑड वन आउट का मतलब एक फालतू का टर्म घुसा हुआ उसके अंदर, बिना मतलब का डिस्टर्ब कर रखा है, उसको उठाओ आप बाहर करो, ऑड वन आउट। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि सर इस 7 को हटाओ, 7 को पकड़ो और इसको उठा के बाहर कर दो, ये ऑड वन आउट है, इसको आप बाहर कर दीजिए, इस चीज को आप बाहर कर दीजिए, तो ये आपका देखो पैटर्न बन गया। नहीं, ये आपका पैटर्न 2 4 इवन नंबर का पैटर्न बन गया। तो अंदर समझ में आ गया रॉन्ग टर्म में क्या अंतर है और ऑड वन आउट में क्या अंतर है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, रॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ऑड वन आउट लगभग एक जैसा ही है।
तो रॉन्ग टर्म में क्या करना होता है, टर्म को सही कर दोगे तो पैटर्न बनेगा, और ऑड में आउट में क्या, एक टर्म है जो फालतू का एंट्री किया हुआ है उसको हटा दोगे वहां से तो पैटर्न बन जाएगा। तो कुल मिला के बच्चे आपके पास ये 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन। नंबर सीरीज क्या होता है मैंने बता दिया, फिर उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको ये 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये देखिए, कुछ मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, बेसिक सीरीज बता रहा हूं, बिल्कुल जो बेसिक सीरीज होता है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, बेसिक सीरीज सभी को पता होता है वैसे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं बेसिक सीरीज। बेसिक सीरीज का मतलब, एक तो जी सबको पता है नेचुरल नंबर, नहीं, नेचुरल नंबर, अगर हम बात करें नेचुरल नंबर का सीरीज, नेचुरल नंबर्स का सीरीज क्या होगा, क्या होगा ये, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, बहुत बेसिक है, एकदम सही। इसी नेचुरल नंबर आप क्या करो, बाइफरकेट कर दो, बाइफरकेट करो, ऑड नंबर का सीरीज, ऑड नंबर्स का सीरीज, नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स। ठीक है, बताइए ऑड नंबर में क्या आता है, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, ऐसे, ये भी पता होगा ऑड नंबर। ऑड नंबर का पैटर्न बन सकता है, जैसे भी मैंने बताया था एग्जाम्पल में। अब देखो इवन नंबर का सीरीज, मैंने बेसिक सीरीज लिखा है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, इवन नंबर्स का सीरीज। नेचुरल नंबर से लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, 2 हो गया, 4 6 8 10, ये क्या होता है, इवन नंबर। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो इसके बाद देखो एक सीरीज होता है प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर। अब आप बताइए प्राइम नंबर कौन कौन होता है, तो प्राइम नंबर बच्चे 2 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, और जो 1 और अपने आप से डिविजिबल होता है, लेकिन स्टार्ट कहां से होता है, 2 से। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा ऑड है, और 2 क्या दिख रहा होगा, इवन है। तो ऑड इवन मिक्सअप हो ना तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि तो प्राइम नंबर चल रहा होगा। देख रहे हो ये 2, 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी होता है। ठीक है, तो ये 2 3 5 7, अब 7 के बाद 9 नहीं आएगा, 9 ऑड में आएगा, 9 तो 3 से भी कैंसिल हो रहा है, तो 9 नहीं, 11 आएगा, 13 आएगा, के बाद 15, 15 5 से कट रहा, 15 नहीं आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा। आप समझ रहे हैं ना, तो ये कहलाता प्राइम नंबर। 19 के बाद 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 यस, 25 नहीं, 27 नहीं, 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 28 नहीं, 29 आएगा, यस। आप समझ लो, तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का भी इंपॉर्टेंस है, कभी कभी आप देखोगे ना तो प्राइम नंबर का सीरीज बन जाता है, तो उसके हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज या एपी बोल दो उसको, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत मैंने बताया पिछले क्लास में। क्या होता है, जहां डिफरेंस कॉमन हो, डिफरेंस जहां पर कॉमन हो, हर जगह डिफरेंस एकदम सेम होगा। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, 1 के बाद 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, ये देखो एपी है। क्या यहाँ पर डिफरेंस कॉमन है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पर कॉमन है। तो अगर डिफरेंस कॉमन है, ओके, अगर डिफरेंस कॉमन है तो ये क्या होगा, एपी होगा, नहीं, डिफरेंस अगर कॉमन है तो एपी। यहां देखिए ये डिफरेंस क्या है, यहां पर आप देखोगे तो डिफरेंस यहां पर कॉमन है।
ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे ना ये एपी का, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, देख रहे हैं ये डिफरेंस कॉमन होता है, ये ऐसे हो गया 3 प्लस, फिर क्या है 3 प्लस, ये 3 प्लस, तो ये भी एक पैटर्न है ना, ये भी एक पैटर्न है, एपी का सीरीज हो गया। कोई भी पैटर्न हो सकता है, देखो पैटर्न कुछ भी हो सकता है एपी, लेकिन जो कुछ हमें यहाँ पर देखना है उसको पहले बता देते हैं। एक होता है जी जीपी, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज, जीपी का सीरीज, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब ही सीरीज होता है, मतलब सीक्वेंस होता है, वैसे सही मायने में यहाँ पर वही है। जैसे मान लो ये 2 हो गया, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16, 32 ऐसे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से 4 कैसे मिला, तो 2 प्लस करके नहीं, मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, रेशियो कॉमन होता है। जीपी में क्या होता है, रेशियो कॉमन होता है, 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये जीपी का सीरीज। अब 32 के बाद अगला टर्म क्या आएगा, ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सीरीज है, ठीक है, एपी का सीरीज, जीपी का सीरीज, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, बाकी चीज जो आएगा उसको हम लोग साथ में ही देख लेंगे। कभी कभी क्या होता है नंबर का स्क्वायर्स होते हैं, तो स्क्वायर्स और क्यूब आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब बताओ स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, स्क्वायर तो आपको पता है, ठीक है। स्क्वायर्स एंड क्यूब की हम बात करें, ऐसा करते हैं ना, एक साथ में लिख लेंगे स्क्वायर्स, और यहाँ पर क्या करते हैं बगल में लिख लेते हैं क्यूब्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब आप बताओ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं किसी को, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, स्क्वायर या क्यूब का भी सीरीज बन जाता है। 4 का स्क्वायर 16, 10 तक एकदम याद होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर नहीं 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब में थोड़ा बहुत होता है प्रॉब्लम, तो क्यूब वाला केस आपको याद होना चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, और 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 6 का क्यूब 216। अब देखो जैसे ना 125, 64, 216, इसके आसपास कोई नंबर दिखे ना तो समझ जाना क्यूब का सीरीज चल रहा है। 7 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 343, 8 का क्यूब करोगे तो क्या आता है 512, 9 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 729, और 10 का क्यूब तो सबको पता होगा, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, तो ये 1000। तो ये क्यूब और स्क्वायर ये भी कभी कभी बीच में आता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कुछ मैंने आपको बेसिक सीरीज बता दिया जिसमें सिंपल पैटर्न है, क्यूब का पैटर्न, इवन नंबर, ऑड नंबर। अलग खास पैटर्न जो होगा ना वो मैं आपको अलग से बताऊंगा टाइप वाइज, लेकिन यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया ये सब बेसिक है। नेक्स्ट टर्म, मिसिंग टर्म, रॉन्ग टर्म या ऑड वन आउट, 3 तरह के क्वेश्चन होंगे नंबर सीरीज के ऊपर। तो मैं एग्जाम्पल से, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको मैं कुछ बात और बता देता हूं जो मैंने लिखा नहीं था, अब मैं लिख रहा हूं। मान लो ये एक एग्जाम्पल है 1, ठीक है, इसमें हम क्या कहेंगे फाइंड नेक्स्ट टर्म, ऐसा लिखा होगा आपके सामने, फाइंड करना आपको नेक्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट टर्म क्यों पूछेगा, कैसे पूछेगा, देखो तो यहां लिखा हुआ है, मान लीजिए 2, 3, 5, 7 और ये क्वेश्चन मार्क, कुछ नंबर लिख दिया, बीच बीच में कॉमा है, और ये एक पैटर्न में है, ये एक पैटर्न में है, और अगला टर्म नहीं दिया, नेक्स्ट टर्म का मतलब यही है। मैंने कहा था ना टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब बताओ यहां क्या होगा, तो अगर मैं बच्चे आपके सामने ऑप्शन दे दूं कि अगला टर्म 9 होगा या 10 होगा या 11 होगा
या 13 होगा। तो अब आपको इस चीज़ का आंसर गेस करना है। तो बताओ ये कौन सा पैटर्न है, पैटर्न को पहचानो। अभी जो मैंने बताया बेसिक पैटर्न, वही बेसिक पैटर्न है ना ये। अब क्या कहोगे, ये तो सर प्राइम नंबर का है, ये तो प्राइम नंबर का पैटर्न चल रहा है, प्राइम नंबर का पैटर्न है और नेक्स्ट टर्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टर्म निकालना। क्यों, आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क। तो 7 के बाद प्राइम नंबर 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, इसलिए इसका आंसर 11 हो गया। तो मैं जो लिखा हूं ना टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसको समझाने के लिए मैं आपको 3 एग्जांपल यहाँ पर बेसिक लिख देता हूँ। ये नेक्स्ट टर्म हो गया। अब मिसिंग टर्म का मतलब क्या, देखो मिसिंग टर्म में क्या होगा, फाइंड द मिसिंग टर्म। अब मिसिंग टर्म का मतलब ये हो गया कि 20 का टर्म खाली हो। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 2 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ लगा दिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 8, यहाँ लिख दिया 16, यहाँ लिख दिया 32। फाइंड द मिसिंग, बीच में कोई टर्म मिस हो गया, मिसिंग टर्म, मिसिंग नंबर, ठीक है। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मिसिंग नंबर क्या है आपको बताना है। तो बताओ, अब आपको यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। मिसिंग नंबर क्या होगा, ये 4 होगा या 6 होगा या 5 होगा या कुछ और होगा, नॉन ऑफ दिस। तो फिर आपको क्या लग रहा है, एक लाइन में नंबर लिखा हुआ है, बीच बीच में कॉमा है, कोई ना कोई पक्का पैटर्न होगा। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें क्या निकालना है, ये जो नंबर मिस कर गया ना बीच में, ये पता करना है। तो यहाँ से दिख रहा होगा ये क्या है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, मतलब ये पैटर्न क्या दिखा, 2 से मल्टीप्लाई चल रहा है, मतलब ये एक जीपी है। अब हम पीछे आएंगे तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं, हटा देते हैं। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर होना चाहिए था बस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो है, ठीक है, अब सही है, नहीं अब सही है। तो यहाँ से क्या दिखा, यहाँ से दिखा कि ये 2 से इंटू, 2 से इंटू, अगर 2 से इंटू के पैटर्न में कोई फिट बैठ जाए तो कोई नंबर लिख दे, तो 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2 से इंटू करेंगे तो क्या आ गया 4। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या आ जाएगा 4। अब 4 को फिर 2 से इंटू कर देखो तो क्या आएगा 8 आ गया, मतलब जीपी बन गया ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन हो गया ए। तो मिसिंग नंबर समझ में आ गया। तो क्वेश्चन का टाइप समझो, नेक्स्ट टर्म, मिसिंग नंबर। अब तीसरा एग्जांपल देखो, जो मैंने ऊपर लिख के हटा दिया था, रॉन्ग टर्म और ऑड वन आउट में थोड़ा सा अंतर है। तो मान लीजिए क्या, तो ऐसे क्वेश्चन में फाइंड द रॉन्ग टर्म। अच्छा, बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें सारे टर्म दिया हो, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा, बस क्वेश्चन है जिसमें सारे टर्म दिया है, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाना कि ये रॉन्ग टर्म या ऑड वन ऑड का क्वेश्चन है। कोई इसमें नंबर है जो गड़बड़ है, उसको हटाना है या उसको ठीक करना है, ये आपको ऑटोमेटिक समझ आना है। ये मत कहना कि सर क्या करना है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं, सारे टर्म दिया हो तो आपको ये बात देखना ध्यान में। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, तो देखो यहाँ लिखता हूं मैं 1 3 5 6 9 11, इसमें कोई रॉन्ग टर्म है। अब रॉन्ग टर्म कौन है, तो ऑप्शन आपके सामने दिया रहेगा कि भाई 5 इसमें गलत है, इसी में से होगा कोई ना कोई, सब इसी में। रॉन्ग टर्म कौन है, या इसमें 6 रॉन्ग है, या इसमें 9 रॉन्ग है, या इसमें 11 रॉन्ग है। आप क्या कहोगे कि सर ये जो है ना ऑड नंबर का पैटर्न लग रहा है। ये क्या लग रहा है, ऑड नंबर्स का पैटर्न लग रहा है, और इस पैटर्न को फॉलो किया जाए तो 5 के बाद 7 होना चाहिए था, यहाँ पर 6 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, 6 रॉन्ग है, 6 रॉन्ग है, 6 को अगर हम 7 बना देंगे, ठीक कर देंगे, यहाँ 7 बना दो, तो बिल्कुल ऑड नंबर का पैटर्न बन जाएगा। इसलिए इसमें 6 गलत है, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। तो इसको बोलते हैं रॉन्ग टर्म। अब फिर देखो फोर्थ एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल में, ये सब एकदम बेसिक एग्जाम्पल है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का टाइप क्या होता है बस। और दूसरा ये है, मान लीजिए नंबर सीरीज में ऑड वन ऑट। अब ऑड वन ऑट किसी भी तरह के सीरीज में हो सकता है, ठीक है, लेटर सीरीज में हो सकता है, नंबर सीरीज में हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है थोड़ा सा अलग, जो ऑड वन ऑट हो, मतलब कोई सीरीज के पैटर्न में ना फिट नहीं बैठ रहा, उसको उठाओ और हटाओ, बाहर कर दो, ऑड वन ऑट। तो मैंने क्या कहा था, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया। तो यहाँ पर रॉन्ग टर्म वाली बात नहीं है कि ये रॉन्ग टर्म है,
ऑड वन ऑट है, देखो सारे नंबर दिए हैं तो इसमें कोई नंबर है जो गड़बड़ है उसको हटा देना है या उसको ठीक कर देना है। तो सारे नंबर जब भी दिया हो ना तो समझ जाना क्वेश्चन या तो रॉन्ग टर्म का है या ऑड वन ऑट का है। तो बताओ इसमें कौन है जो गड़बड़ है, 6, 7, 8 या 10। तो आप क्या कहोगे, यहां पर पैटर्न इवन नंबर का पैटर्न चल रहा है जिसमें 7 जो है ना फालतू का एंट्री किया, इसको हटा दो, यहां से एलिमिनेट कर दो तो इवन नंबर का पैटर्न फर्स्ट क्लास बन गया। तो कौन है इसमें ऑड वन नॉट, 7। 7 को हम क्या करेंगे, ऑड वन ऑड कर देंगे, 7 इसमें गड़बड़ है। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ गया, नंबर सीरीज का डिफिनेशन समझ में आ गया, बेसिक जो है वो आपको समझ में आ गया। अब आपको मैं बता रहा हूं कुछ खास टाइप से, देखिए टाइप्स ऑफ पैटर्न या टाइप पैटर्न किस किस टाइप के होंगे। तो अब आ जाओ मेन क्वेश्चन जो एग्जाम के हिसाब से चलेगा, पैटर्न्स। पैटर्न कौन कौन से पैटर्न होंगे, हम बात कर रहे हैं पैटर्न्स की, पैटर्न्स की बात करें कि नंबर सीरीज में कौन कौन सा पैटर्न होगा, हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन देख के कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो पैटर्न में बात करते हैं बच्चे पहले। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, सिस्टमैटिकली मैंने इसका नाम लिख दिया है, ये आ जाओ ये देखो, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन ऑट। नंबर सीरीज के पैटर्न मैंने क्या लिखा हुआ देखो, मल्टीप्लाई ऑब्लिक डिवाइड का सीरीज। पहला पैटर्न बच्चे आपका यही है, मल्टीप्लाई ऑब्लिक डिवाइड का सीरीज। तो फर्स्ट पैटर्न यहां पर ये लिखना है, लिखो यहां पर फर्स्ट पैटर्न आप लिखो मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई या डिवाइड का सीरीज, मल्टीप्लाई या डिवाइड का सीरीज होगा। अब कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड का सीरीज है, तो मान लो एक सीरीज ऐसा है जो छोटे नंबर से स्टार्ट हुआ और बहुत तेजी से बढ़ गया, काफी बड़ा नंबर हो गया, या फिर एक बहुत ही बड़े नंबर से स्टार्ट हुआ तेजी से डिक्रीज कर गया। तो अगर यहां पर क्या हो, फास्ट इंक्रीज या फास्ट डिक्रीज हो, तो आप समझ जाना फास्ट इंक्रीज है तो आप समझ जाना कि ये मल्टीप्लाई का सीरीज है। अब फास्ट डिक्रीज हो तो आप समझ जाना ये डिवाइड का सीरीज है। देखिए कोई नंबर है, अब उसमें आप थोड़ा थोड़ा प्लस करोगे ना तो वो थोड़ा थोड़ा ही बढ़ेगा ना, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे 2 से इंटू, 4 से इंटू, 6 से इंटू, 8 से इंटू, तो बहुत तेजी में बढ़ जाएगा। मतलब यहां पर स्लोप की बात है, फास्ट इंक्रीज एकदम तेजी से बढ़ जाए, ठीक है, एकदम तेजी से बढ़ जाए या बिल्कुल तेजी से घट जाए, काफी तेजी से घट जाए। तो यहां पर ये मल्टीप्लाई या डिवाइड का सीरीज होगा। अब ये पता कहां पर चलेगा, क्वेश्चन को देख के। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर एग्जाम्पल 1, और एग्जाम्पल 1 क्या है, यहां से मैं लिखता हूं एग्जाम्पल 1, देखिए ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एग्जाम्पल 1 में आप ये देखो, बुक में लिखा हुआ 27 50 192 27, ठीक है, 50 192 1140 9104। तो क्या क्या नंबर है देखिए, नंबर आपका 27 50 192 1140 और 9104, ठीक है, और ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन तो हम लोग देख लेंगे, ऑप्शन जो है आप देखोगे ना ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन काफी बड़े ऑप्शन देखो, ये 91,000 91,000 ऐसे। तो अब ध्यान पे देखो, ये शुरू कहां से हुआ, 27 से। क्वेश्चन देख के तुरंत आइडिया लगना चाहिए, ठीक है। वैसे सीए फाउंडेशन के जो मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का, उसमें तो डिफरेंस के ऊपर, डबल डिफरेंस के ऊपर, ये डिफरेंस वाला सीरीज के ऊपर 90% क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आप देखिए ध्यान से, 27 से स्टार्ट हुआ, 9000 तक ये पहुंच गया, और अगला नंबर जो है सो 91,000 पे जाने वाला है। तो बताओ क्या 27 में 5-5 जोड़ोगे, 10-10 जोड़ोगे तो आएगा नहीं, ये बहुत तेजी से बढ़ गया। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये सीरीज मल्टीप्लाई का है, ये दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या करोगे इसके बाद, मल्टीप्लाई में अगला थिंकिंग क्या है कि पैटर्न क्या है ये पता कहां पर चलेगा।
तो बड़े नंबर से, जो बड़े नंबर है ना, यहां से आइडिया लगाओ कि ये कैसे बढ़ रहा है। ये फर्स्ट एग्जांपल है तो मैं आपको थोड़ा ठीक से बता रहा हूँ। क्या मैं बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई का सीरीज है, पता चल गया क्यों? छोटे नंबर से स्टार्ट हुआ, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, काफी बड़ा नंबर तक जा रहा है, मल्टीप्लाई होगा। पैटर्न कहां से रिफ्लेक्ट होगा? जो इसमें बड़े नंबर है ना, यहां से। अब क्या करो, 9104 को डिवाइड करके देखो 1140 से, एक आइडिया आ जाएगा कि ये है क्या। तो ये क्या है, 7.98, 8 से मल्टीप्लाई से थोड़ा कम। तो आपको क्या दिखेगा यहां से कि ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, उससे थोड़ा एक कम है, कम होगा। 7.98 आ रहा है, देखो 7.98, मतलब पूरा 8 नहीं है, 8 से थोड़ा कम है। तो 8 से इंटू करेंगे तो इससे ज्यादा होगा, थोड़ा माइनस होगा। तो वही बात करो। अब क्या करो, 1140 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आया 9120। ये 4 है, इसका मतलब 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 120 है, ये 104 है, तो माइनस कितना हो रहा है, 16। ये आपको यहां पर लिखना है कि किससे इंटू, या हो सकता थोड़ा प्लस हो या थोड़ा माइनस हो, ऐसा होगा। या तो सीधा इंटू में आ जाएगा, डायरेक्ट इंटू में आ जाएगा, या इंटू के बाद थोड़ा प्लस या थोड़ा माइनस। तो ये ध्यान देना है। अब ये बच्चे यहां आ जाओ। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या है, अगला टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट टर्म क्या है, मैंने इसमें ऐसे लिखा हुआ है, लास्ट में क्या होगा। अब यहां पर क्या आपको दिखना चाहिए कि 92 से 1140, या तो ये 7 से इंटू होगा या 9 से इंटू होगा। तो एक आइडिया और लग जाएगा आपको, एक बार और डिवाइड कर लो, 1140 को डिवाइड कर लो 192 से, तो ये आ रहा 5.9। 5.9 का मतलब 6 से इंटू थोड़ा कम, 6 से इंटू, 7 नहीं 6 आ गया, देखो। तो ये डिवाइड करके पता चलेगा आपको कि ये 6 से इंटू होगा और कुछ माइनस होगा, क्योंकि 5.9 है, मतलब पूरे 6 नहीं, 6 से इंटू करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा माइनस। तो कोई बात है। अब क्या करो, 192 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, आ रहा है 1152। अब 1152 है, ये 40 है, तो क्या माइनस हो रहा है, 12 माइनस हो रहा है बच्चे, देखो। अब आपको यहां से पैटर्न दिख रहा होगा, 8 से इंटू, 6 से इंटू, तो पक्का क्या होगा ये 4 से इंटू, पैटर्न को देखो, पक्का 4 से इंटू, और क्या माइनस 8। तो कुछ से इंटू और कुछ माइनस हो रहा है। अब ध्यान देना, ये पैटर्न कहां से दिखेगा आपको, बड़े नंबर से। अब ये मत करना फट छोटे से भी दिख रहा है हमें। अब ऐसा पैटर्न आपको छोटे नंबर पर नहीं, बड़े नंबर पर देखना है। इसमें यही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है। यहां आ जाओ, किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 8 से इंटू, 6 से इंटू, 4 से इंटू, तो अब इंटू किससे होगा, 2 से इंटू। अब शुरू में क्या होगा, शुरू में आपको दिक्कत हो जाएगा। आपको मैं क्या बता रहा हूं, स्मॉलर नंबर से स्टार्ट नहीं करो, क्यों, यहां पर आपको 2 से इंटू नहीं दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा 27 है, तो हाँ ठीक है, 27 है तो 54, 2 से इंटू, और क्या माइनस करोगे, 4 माइनस करोगे, ठीक है। यहां पर स्टार्टिंग से भी दिख रहा है, छोटे नंबर से भी पैटर्न दिख रहा है, बट ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां पर शुरू में देखोगे तो बहुत अलग आपको दिखाई देगा कि मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस कर दो, लेकिन सीरीज माइनस का हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, स्टार्ट कहां से करोगे, आप स्टार्ट करोगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, आप स्टार्ट करोगे बिगर नंबर से, स्टार्ट फ्रॉम बिगर नंबर्स। मल्टीप्लाई का सीरीज में आपको ये बात ध्यान रखना है। तो चलो बच्चे, पैटर्न आपको दिख गया, ये पैटर्न आपको दिख गया। और अब बताओ अगला नंबर क्या होगा, 2 से इंटू, 4 से इंटू, 6 से इंटू, 8 से इंटू। तो अगला नंबर क्या होगा, 9104 का किससे इंटू, चलो यहीं पर लिखते हैं, किससे इंटू, इसका किससे इंटू करेंगे तो अगला नंबर आएगा। तो ये इंटू होगा 10 से इंटू, 8 के बाद किससे इंटू होगा, ये 10 से इंटू करेंगे, और माइनस, क्या माइनस होगा, माइनस क्या हो रहा है बच्चे देखो, तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 6 का डबल 12, 8 का डबल 16, डबल माइनस हो रहा है इसका, 10 से इंटू और 10 का डबल 20 माइनस। तो बताओ 10 से इंटू 20 माइनस, इसका 10 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 91,040, नहीं 91,040, और 20 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 91,020, 91,020, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से पता चलेगा आपको, और हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। तो देखिए 91,020, ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो एग्जाम्पल 1 का ऑप्शन बी दिया हुआ है। अब यहां पर आ जाओ, एग्जाम्पल 2 देखो,
जो एग्जाम्पल 2 है आप देखिए, 6 है, 11 है, 32 है, 111 है और 464 है, 464 है। और ऑप्शन देखो 2300 में, देखो 6 से स्टार्ट हुआ, अब 6 में आप कुछ प्लस कर करके जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे, 100 पे जाओगे, 200 पे जाओगे। लेकिन 6 से स्टार्ट हुआ और लास्ट नंबर जो निकालना है, हमने क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो ये 2000 के ऊपर पहुंच गया, 6 से स्टार्ट हुआ 2000 के ऊपर चला गया, तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये तो मल्टीप्लाई का सीरीज है। ठीक है, मल्टीप्लाई का सीरीज है, ये बात समझ में आ गया। ऑप्शन हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन ये मल्टीप्लाई का सीरीज है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो अलग से यही पेज उठाते हैं और आपको इसका वर्किंग दिखाते हैं, इसका जो वर्किंग है वो कैसे होगा। तो बच्चे आप ये देखो, एग्जाम्पल है आपका 2, क्या क्या नंबर है, 6, 11, थोड़ा डिस्टेंस दे करके हम लिखते हैं 32, 111, 464 और ये पूछा अगला नंबर क्या होगा, और अगला नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 2300। तो सीरीज तो मल्टीप्लाई का होगा। जैसा कि मैंने बताया, आपको यहां से पैटर्न देखना चाहिए कि ये पैटर्न क्या है। अगर ऐसे दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, बताओ मुझे लग रहा है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 111 का मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 444, देखो क्या दिखा, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब प्लस कितना होगा जी, प्लस 20 लग रहा है, 20 नहीं, ये दिख गया। अब यहां पर देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई कितना होगा, सीरीज तो मल्टीप्लाई का ही चलेगा, बट यहां देखो 111 को डिवाइड करके देखते हैं 32 से, तो कितना आता है, ये 3.4 आ रहा है। 3.4 का मतलब 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ प्लस होगा, तो 32 का 3 से मल्टीप्लाई 96, ठीक है 96, और क्या प्लस करने पे आएगा बताओ, 15 प्लस करने पे आएगा, ये देखो 15 प्लस कर रहे हैं, नहीं 3 पॉइंट समथिंग। अब ये 4 से इंटू, 3 से इंटू, तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा किससे इंटू करोगे, 2 से इंटू होगा जी, 2 से इंटू, 11 दूनी 22, अब प्लस कितना, प्लस में होगा 10, 32। अब 2 के बाद इंटू है तो यहाँ क्या आएगा, 1 से इंटू, क्या आएगा 1 से इंटू, 1 से इंटू और माइनस क्या आएगा 5। अब जरा इस क्वेश्चन का पैटर्न को देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे ना स्मॉलर नंबर से, तो आपको इसमें पैटर्न नहीं दिखेगा। 6 से 12 क्या दिखेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 12, 6 से 11 है ना, तो क्या यहाँ पे दिखेगा पैटर्न कि 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 माइनस करो, जबकि पैटर्न बिल्कुल अलग है। देखो स्मॉलर नंबर से इस क्वेश्चन में आप गलत कर जाओगे, पैटर्न क्या दिखेगा कि 2 से मल्टीप्लाई 1 कम, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई फिर कुछ दिखेगा ही नहीं, तो यहां से कंफ्यूजन होगा। इसीलिए मैंने कहा था स्टार्ट कहां से करना है, बिगर नंबर से, तो इसका इंपॉर्टेंस है। इसमें तो दिक्कत नहीं था, बट यहां दिक्कत हो गया, देख लीजिए। ओके, तो अब बताओ बच्चे अगला नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई पे ध्यान दो, मल्टीप्लाई कितना से हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से, 3 से, 4 से, तो मल्टीप्लाई अब क्या होगा 5 से, ये प्लस होगा ना, मैंने माइनस लिख दिया, ये प्लस होगा, 1 से मल्टीप्लाई अब 5 प्लस, ठीक है ओके। तो 1 से इंटू, 2 से इंटू, 3 से इंटू, 4 से इंटू, अब किससे इंटू होगा 5 से इंटू। अब प्लस वाले पे ध्यान दो, प्लस क्या है, गौर करो, प्लस क्या है, 5, 10, 15, 20, तो आप क्या कहोगे 25, प्लस क्या होगा 25, ऐसे समझ जाओ। या जिससे इंटू कर रहे हैं उसका 5 गुना, जिससे इंटू कर रहे हैं उसका 5 गुना, 2 का 5 गुना 10, 3 का 5 गुना 15, 4 का 5 गुना 20, तो 5 का 5 गुना 25, ऐसे भी आप समझ जाएंगे। तो जो पैटर्न दिख जाए, तो आंसर क्या होगा, 464 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 25 प्लस करेंगे, तो आपका आंसर आ गया बच्चे 2345। तो कुछ एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूं उस पर आप ध्यान से देखो कि एकदम फास्ट इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, और पैटर्न दिखना है मल्टीप्लाई में, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, बिगर नंबर से स्टार्ट करेंगे, और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए जो पूछेगा आपका आ जाएगा आंसर। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका, देखिए ये 2345, मैंने यहां पर अपना आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से और जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे देखो बाकी क्वेश्चन को तो आप ट्राई करेंगे, मैं बता रहा हूं एग्जांपल, जैसे 5 है, यहां पर यहीं पर करते हैं, देखो यहां पर आप देख लीजिए, ये एग्जांपल 5 को देखो, फिफ्थ एग्जांपल, ठीक है। फिफ्थ एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है,
12, फिर 12, 18, 45, 45 और 180, 180। अगला नंबर पूछा है। अब 12 से 180, 12 से 180, ठीक है, मल्टीप्लाई का पैटर्न, ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा प्लस करके तो नहीं जाएगा, काफी तेजी से बढ़ गया, देख रहे 45 से 180 बहुत तेजी में बढ़ गया, तो मल्टीप्लाई होगा, तो चेक करो 180 को डिवाइड करो 45 से, 4 से इंटू, ध्यान दो ये सीधा किससे इंटू हुआ, 4 से इंटू, पूरे इंटू में फिट बैठ गया, कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये देखो 18 से 45, 18 से 45, तो 45 को डिवाइड करो 18 से, कितना आता है देखो, ये तो आ रहा है जी 2.5, नहीं मल्टीप्लाई कितना से 2.5 से इंटू हो रहा है, बहुत बढ़िया। 12 से 18, 12 से 18 किससे मल्टीप्लाई करोगे 1.5, ये देखो मल्टीप्लाई यहां पर हो रहा है, थोड़ा पॉइंट में आ रहा है, यहां पर 4 से इंटू, 2.5 से इंटू, अब ये मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिला 1 से इंटू। अब देखो यहां अलग टाइप का पैटर्न बना, 1 से इंटू, फिर 1.5 से, फिर 2.5 से, फिर 4 से। अब ध्यान दो यहां पर कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें कैसे बढ़ा है, इसमें 0.5 बढ़ गया, देखो क्या बढ़ा, मल्टीप्लाई किससे प्लस 0.5, क्या हो गया प्लस 1, क्या हो गया प्लस, प्लस हो गया 1.5, 2.5 में 1.5 प्लस कर दो 4। तो अब बताओ अगला नंबर में क्या प्लस करोगे 0.5, 0.5, तो अब प्लस 2 होगा, तो 4 में 2 प्लस करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए 6 से, मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए 6 से। अब देखो क्या 6 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा, आप देखिए यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 1080, 1080 देखो यहां पर आंसर है, ये आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन है, क्या है मल्टीप्लाई का सीरीज है, पता चल गया कैसे, तो 12 से 180 पहुंच गया, ठीक है, 4 से इंटू, अब उसके बाद 2.5 से इंटू, 1.5 से इंटू, फिर 1 से इंटू, तो इंटू जो है ना मल्टीप्लाई वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या 2 से इंटू था, 4 से इंटू, 6 से, 8 से, तो यहाँ क्या है 0.5 प्लस हो रहा है इंटू में, ये 1 प्लस हुआ, ये 1.5 प्लस हो गया, 2.5 में 1.5 प्लस करोगे तो 4, तो बताओ ये कितना कितना बढ़ रहा है 0.5 प्लस हो रहा है 0.5, तो 1.5 के बाद क्या आएगा 2 ज्यादा होगा, तो 4 में 2 प्लस करो 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080, और आंसर क्या है यहाँ पर 1080। लेकिन रुको, हो सकता है ऑप्शन में कहीं 1080 नहीं हो, तो यहां पर बच्चे ध्यान देना, ये खास क्वेश्चन है, इसमें एक और पैटर्न बनता है। क्या पैटर्न बनता है आप सुनिए, ये जो पैटर्न बनता है, दूसरा पैटर्न क्या बना, मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को, समझो ऐसे 1 से इंटू, 1.5 से इंटू, ऐसे होता क्या है बताओ, इस दोनों को प्लस करो 1 एंड 1.5 तो कितना हो गया 2.5, 1.5 और 2.5 को प्लस करो तो क्या होगा 4। अब क्वेश्चन बनाने दिमाग में ही बात लेके चला कि हमारा मल्टीप्लाई किससे करना है जी, तो पिछला जो 2 मल्टीप्लाई है ना उसका जोड़ से, 1.5 2.5 का प्लस करोगे तो क्या आएगा 4। अब अगला मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए, तो इसका प्लस से, इसका प्लस कितना आएगा, ये आएगा जी 6.5 से इंटू, अभी जो पैटर्न था उसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ था 6, अब देखो अब क्या होगा 6.5। क्वेश्चन बनाने वाला ने अपने दिमाग में इसी पैटर्न को लेकर चला कि भाई हम मल्टीप्लाई किसे करेंगे, तो इसका जोड़ 2.5 से, इसका जोड़ 4 से, इसका जोड़ 6.5 से मल्टीप्लाई, तो अब क्या करोगे आप 180 को मल्टीप्लाई करोगे 6.5 से, तो आंसर क्या आएगा 1170। अब ध्यान दो यहाँ पर ऑप्शन में देखो, इसमें तो 1170 नहीं है, 1080 मैच कर गया, तो कोई एक ही पैटर्न लेके चला होगा ना, या तो वो पैटर्न लेके चला होगा डिफरेंस वाला 0.5 प्लस करके, तो आंसर 1080। हो सकता है कि ऑप्शन में अगर 1080 नहीं हो तो आपको कुछ अल्टरनेटिव ऐसे सर्च करना पड़ेगा, और फिर उसका आंसर क्या आएगा 180 का मल्टीप्लाई करोगे 6.5 से तो 1180 आएगा। तो इसमें 2 पैटर्न हो सकता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलो हम लोग अब आगे देखते हैं डिवाइड का सीरीज। देखो जैसे एग्जांपल नंबर 7 देखो, एग्जांपल आप 7 को देखिए, एक बड़े नंबर से छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, और ऑप्शन में देखो कितना है 12 4 6 8, कहां से स्टार्ट हुआ 13,000 से, कहां कम हो गया 4 5 6 पे आ गया, इतना तेजी से कम, पक्का डिवाइड हो रहा होगा,
डेफिनेटली डिवाइड। अब डिवाइड अगर हो रहा है तो उसका पैटर्न अगर देखना हो तो आप देखो यहाँ पर थोड़ा अलग से लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है ये, एग्जाम्पल 7 है, ठीक है। एग्जाम्पल 7 में ये है आपका 13,860, फिर क्या 1260, फिर 180, फिर 36, फिर 12। अच्छा, जितना क्वेश्चन है मैंने सब में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर निकालना, कहीं पर बीच के भी नंबर आएंगे। अब चेक करो कि किससे डिवाइड करने पे आएगा, किससे डिवाइड करोगे। ऐसे देखेंगे तो डिवाइड, उल्टा देखेंगे तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई ऑब्लिक डिवाइड लिख दिया है। तो बताओ 13,860 को डिवाइड कर देते हैं जी 1260 से, और क्या कितना 11। ओहो 11 से डिवाइड, 11 से। फिर ये इससे किया आया तो 1260 को डिवाइड कर दो 180 से, कितना आया जी 7। अच्छा 7 से डिवाइड, कुछ पैटर्न दिखा क्या, 11 के बाद 7 आया, देखते हैं। 180 से 36 किससे डिवाइड करोगे, तो 180 को डिवाइड करो 36 से, कितना 5। क्या पैटर्न है देखो 11 5। भाई 36 से 12 किससे डिवाइड किया 3। अब तो पैटर्न दिख ही गया होगा आपको, क्या ऑड नंबर, बताओ 3 के बाद क्या एक ऑड नंबर नहीं। यहां देखो 11 है, 11 के बाद ऑड में 9 होता है, 9 नहीं है 7 है। ये आपका क्या चल रहा है पैटर्न, प्राइम नंबर। तो इसीलिए 3 के बाद किससे डिवाइड, 3 के बाद प्राइम आता है 2 से डिवाइड। तो 12 का 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6, इसीलिए इसका आंसर क्या है 6। ठीक है, क्वेश्चन देख के आप पहचान लेंगे कि कौन सा सीरीज है। तेजी से बढ़ रहा हो तो मल्टीप्लाई, या तेजी से घट रहा हो तो डिवाइड का सीरीज। और देखते हैं क्वेश्चन, ये देखिए एक डिवाइड में आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए। एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 9 का देखते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है। काफी बड़ा नंबर है, देख रहे हैं 46,080। इससे क्या मिला 3840, इससे क्या मिला 384, 48, 24, 2 और 1। अच्छा ये देखो, ओके अब ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9। बताओ इसमें कुछ लिखा नहीं है, ये मिसिंग नंबर नहीं है, ये नेक्स्ट टर्म भी नहीं है, सारे नंबर दे दिया। तो बताओ बच्चे क्या होगा, ये रॉन्ग टर्म है। नंबर सीरीज में जनरली क्या होता है रॉन्ग टर्म, इसमें कोई ना कोई रॉन्ग टर्म है। तो अब ये रॉन्ग टर्म में कौन गलत है हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं कि डिवाइड किससे हो रहा है। किससे डिवाइड करेंगे, 46,080 को डिवाइड करोगे 3840 से तो क्या आता है 12। ये देखो जी 12 से डिवाइड, ये डिवाइड तो साफ दिख रहा है 10 से डिवाइड, ये डिवाइड नहीं दिख रहा है, तो करके देखते हैं क्या आता है। 384 डिवाइड में 48, तो ये डिवाइड हो रहा है 8 से। अच्छा पैटर्न दिख गया, 12 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, 8 से डिवाइड, इवन नंबर चल रहा है, 2 कम। तो अब क्या होना चाहिए 6 से डिवाइड होना चाहिए। बताओ 6 से डिवाइड करते हैं, 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये गलत लग रहा है 24। 24 की प्लेस पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। फिर हम 8 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 6 के बाद 4 से डिवाइड, 8 को 4 से डिवाइड, 2 आ गया। और 2 का फिर किससे डिवाइड होगा 4 के बाद कितना 2, तो 2 का डिवाइड करोगे 2 फिर कितना आ गया 1 आ गया। तो इसमें गलत क्या है 24 गलत है, वहां पर क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो अब इसका आंसर 8 कहीं पर हो तो 8 मत लगा देना, यहाँ पर रॉन्ग टर्म है, गलत टर्म कौन है तो 24 गलत है। 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 24 है, तो 24 इज रॉन्ग टर्म, इसीलिए इसका आंसर देख रहे हैं ये 24 है। तो यहाँ पर आपको तो कलर दिख रहा है, जो जो एग्जाम्पल है उसका कलर चेंज करके मैंने आंसर लिखा हुआ है। और आपके लिए अलग से ये एग्जाम्पल जो मैं करवाऊंगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर आपके लिए मैंने 4 क्वेश्चन लिखा है, तो इसमें वीडियो पॉज करके आप इन चारों क्वेश्चन का आंसर निकालने का कोशिश करिए। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 क्या है नेक्स्ट टर्म, क्वेश्चन 3 क्या है नेक्स्ट टर्म, क्वेश्चन 2 क्या है मिसिंग टर्म, एक टर्म मिस हो गया, शुरू में मिस हो गया। और क्वेश्चन 4 क्या है रॉन्ग टर्म। देखो सारे वैरायटी है इसमें,
तो इस तरह से इसमें सारे वैरायटी है, और इस वैरायटी को आप देखिए बना के, बाकी जो एग्जाम्पल ये भी आप करेंगे। और अलग से प्रैक्टिस सेट मैंने लिखा है यहाँ पर, लास्ट में आप जाओगे ना इन सब कॉन्सेप्ट के बाद, यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टाइप 1 नंबर सीरीज, फाइंडिंग नेक्स्ट टर्म और मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। फिर आप टाइप 2 में जाओगे बच्चे, तो आपको प्रैक्टिस के क्या मिलेगा, देख रहे हैं, रॉन्ग टर्म का मिलेगा, फिर अल्फाबेट सीरीज, फिर लेटर सीरीज, फिर कोडिंग डिकोडिंग। और इन सब क्वेश्चन के यहाँ पर तो आंसर है, मैंने अलग से आंसर बना के दिया हुआ है, ठीक है। पीडीएफ जो आपको मिलेगा उसमें आपको अलग से, जैसे मान लो ये है, ये टॉपिक है, तो ये देखो, ये लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर 9 है, तो उसके आंसर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का, नंबर सीरीज का, अल्फाबेट सीरीज का, लेटर सीरीज का, कोडिंग डिकोडिंग का, ऑड मैन ऑड का, ये सारे क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, नंबर वाइज। ये देखो डायरेक्शन टेस्ट, तो इसके आपको आंसर अलग से यहाँ पर है, तो प्रैक्टिस करके आप यहाँ पर उस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल हम लोग वापस आ जाते हैं क्वेश्चन जो है अपना उसी के ऊपर। तो ये देखो बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए क्या आएगा। आप देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1, 7 से 91, 91 से 1001, फिर 7007, फिर 35,000, और ऑप्शन देखो 1 लाख पहुंच गया। कहां से स्टार्ट है, 7 से लेके सीधा 1 लाख पहुंच गया। ये तो मल्टीप्लाई का ही सीरीज है, मल्टीप्लाई से इतना जल्दी से ये बढ़ेगा। तो आप चेक करो, प्रैक्टिस करो क्या होगा, मल्टीप्लाई कहां से निकालोगे, कहां से पैटर्न पता चलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पैटर्न पता चलता है बिगर नंबर से। तो यहाँ पर हम रफ वर्किंग कर लेते हैं, रफ वर्किंग करते हैं यहाँ पर, यहाँ ठीक है, फिर यहाँ से हटा भी देंगे। ये 7 है, 7 के बाद 91 है, फिर 1001, फिर देखो 7007, फिर 35,035, और अगला टर्म पूछा है, ठीक। ऑप्शन तो ठीक ही है, दिया हुआ है। तो आपको यहां से चेक करना चाहिए बिगर नंबर से किससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो वैसे दिख रहा है आपको, शायद 5 से मल्टीप्लाई करने पा रहा है, ये तो साफ दिख रहा है ना, 5 से इंटू, यहाँ क्या दिखा जी, ये दिख रहा है 7 से इंटू, 7 से इंटू नहीं, अच्छा है, थोड़ा देखना डायरेक्ट। अब पैटर्न क्या दिख रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब 8 से इंटू, 8 से इंटू 5 नहीं, 8 नहीं, 9 से इंटू, ये 7, 91, 1000, 1001, 1001, ये 5 है, ये 7 है, तो यहाँ पर 9 होना चाहिए था, इंटू जो है 35,000, चेक कर लेते हैं, 35,035 को मल्टीप्लाई करें 7,007 से, तो क्या मिला, 5, ये बहुत बढ़िया। फिर इसका मल्टीप्लाई 7 से होगा, 7 से मल्टीप्लाई एकदम दिख रहा है, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ये 5 के बाद 7, 2 का गैप है, तो 1001 का डिवाइड करते हैं 91 से, तो 11 आ रहा है। ओहो, 9 नहीं आ रहा बच्चे, 11 आ रहा है, ये देखो 11 आ रहा है, बहुत बढ़िया, नहीं। और इसके बाद ये कितना आ रहा है जी, 13 आ रहा है, कमाल है। अब आप देखिए जरा अच्छा से, पैटर्न तो दिख गया, इतना तो पक्का पता था कि ये मल्टीप्लाई का सीरीज है। और एक चीज और ध्यान दो, 7 से 91, ये पैटर्न आप शुरू करते हैं ना बिगिनिंग से, तो आपको दिखता ही नहीं, 7 से 91 बहुत कुछ दिमाग में आता, पता नहीं किससे इंटू, ये बिगर नंबर पे दिखा, यहाँ पर 7, यहाँ 5, यहाँ पर 7, फिर मेरे दिमाग में क्या आ रहा था कि अब 9 आएगा, अब 9 पे दिखा तो हुआ ही नहीं, 9 पे नहीं दिखा, तो फिर मैंने डिवाइड किया तो 11 आया, इसका मतलब 9 मिस हो गया, 11, 13, बताओ क्या है, 13 से इंटू, 11 से इंटू, अब 9 पे होना चाहिए, तो 9 नहीं है, 7 है, फिर 5 है, तो 5 के बाद क्या होगा, ये 3 से इंटू होगा। ये पैटर्न चला क्या, प्राइम नंबर चला, प्राइम नंबर क्वेश्चन लिखना पहले दिमाग में प्राइम नंबर लाया, 13 के बाद 11, 11 के बाद 9 नहीं 7 प्राइम नंबर, फिर 5, तो 5 के बाद प्राइम नंबर तो 3 ही आता है, तो 35,035 को मल्टीप्लाई करो बच्चे 3 से, तो 1,01,05 ऑप्शन है आपका सही है। तो ये आपका क्या हो गया, नेक्स्ट टर्म का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। तो देखो
यहाँ पर बिगर नंबर से हमने स्टार्ट किया तो वहां से पैटर्न दिखा, स्मॉलर नंबर पे तो पैटर्न दिखता ही नहीं, स्मॉलर नंबर से पैटर्न बिल्कुल नहीं दिखता आपको। तो अब अगला ट्राई करिए आप यहां से। अब इसमें क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन बता रहा हूं, सेकेंड क्वेश्चन में शुरू में ही खाली है जी, शुरू में मिस कर गया एक टर्म, जिसको बोलते हैं मिसिंग नंबर, मिसिंग टर्म। शुरू का ही नंबर मिस हो गया, फिर 1 है, फिर 5, फिर 40, फिर 440, फिर 61, 60। देखो कहाँ 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ पहुंच गया 6000, इतना तेजी में बढ़ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के दिमाग में क्या आएगा, मल्टीप्लाई का सीरीज पहले तो आना ही चाहिए, ठीक है। और फिर पैटर्न कहाँ पे दिखेगा, बड़े नंबर से, यहां से पैटर्न दिखेगा बच्चे। बताओ 6160 को डिवाइड करो 440 से, तो दिखा जी मल्टीप्लाई 14 से हो रहा है। बढ़िया, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इसको चेक करो, दिख रहा है तो बहुत अच्छा। क्या दिख रहा है, 0 0 कट गया, 11 से। कमाल है यार, क्या पैटर्न है, पैटर्न तो दिखा नहीं अब तक, कोई बात नहीं, ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई तो 8 से कुछ दिख रहा है पैटर्न, देखो 14 से 3 कम, एपी बन रहा है, मल्टीप्लाई वाला सीरीज एपी चल रहा है। फिर क्या, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, 5 8 11 14, क्या बना, एपी। कितना कम हो रहा है, अगर हम उल्टा देखें मतलब पीछे आना, 3 कम 3 कम 3 कम, तो बताओ इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, तो ये आएगा। तो 5 का 3 कम करो, 2 से मल्टीप्लाई, 3 कम हो रहा है, 2 + 3 5, 5 + 3 8, ये पैटर्न दिखा। तो अब बताओ क्या स्टार्टिंग से पैटर्न कभी दिखता है, नहीं, बिगर नंबर से पैटर्न बहुत अच्छा दिखता है। बताओ किसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1 आएगा। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन, ऑप्शन हमने शायद गलत सी लगा दिया है, क्या होगा आंसर बच्चे, आपका आंसर होगा बी। तो अच्छा है, अच्छा यहाँ पर चेक हो गया, ये 0.5 होगा ना, 0.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चे 2 से, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0.5 इज द मिसिंग नंबर। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो डिवाइड करके पैटर्न पता चल गया। तो मल्टीप्लाई वाला पैटर्न कुछ भी हो सकता है, एपी जीपी, जो बेसिक हमने पढ़ा ना वही। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन को देखो, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। ये ठीक करना, हम लोग चेंज कर देंगे पीडीएफ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखिए बच्चे थर्ड क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन जो थर्ड है ये देखो, तो बाइफर्केशन है मल्टीप्लाई का सीरीज के हिसाब से। अब देखो 12 से स्टार्ट हुआ, 1170 पहुंच गया, और हमें अगला टर्म पूछा, अगला टर्म। तो ट्राई करिए आप, क्या है ये 12, बढ़िया, फिर 12 दे दिया नहीं। और ये खास क्वेश्चन है जो मैं आपको भी बता रहा था कुछ टाइम पहले, जिसके लिए मैंने कहा था ध्यान देने के लिए। ये देखो 1170 है और अगला टर्म पूछा है। अब ध्यान दो, ये 1170 वाला अभी जो एग्जाम्पल में बता रहा था, ये इतना तो दिख रहा है कि भाई 12 से स्टार्ट हुआ, ऐसे बढ़ते 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 12,000 तक, तो ये इतना तेजी में बढ़ गया, मल्टीप्लाई तो होगा ही। अब यहां से देखो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये मल्टीप्लाई किससे, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है आप इसी को देखिए। तो आप देखोगे यहाँ पर मैं यहीं से लिखता हूँ, यहाँ पर शुरू से दिख रहा है 1 से इंटू, यहाँ 1.5 से इंटू, यहाँ पर शायद 2.5 से इंटू, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले हमने एग्जाम्पल में किया था, उसी से मुझे याद आ रहा है। 45 से 180 किससे इंटू करोगे, 4 से इंटू, ये आया 4 से इंटू करोगे। और 180 का 1170 कैसे आएगा, डिवाइड कर लो, 1170 को डिवाइड करो 180 से, तो कितना है ये 6.5। अब ध्यान दो बच्चे, ये अगला नंबर जो मल्टीप्लाई मारे कैसे आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये 0.5 प्लस कर दिया तो 1.5 हो गया, फिर 1 जोड़ दिया तो 2.5 हो गया, फिर 1.5 जोड़ दिया तो 4 हो गया। तो अब 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 6 होना चाहिए ना, यहाँ 6 नहीं है। ध्यान दो, मैंने क्या कहा था, ये कितना प्लस हो रहा है, ये प्लस हो गया 0.5, तो ये आ गया कितना 1.5, फिर +1 हो गया तो आ गया 2.5, फिर +1 हो गया 1.5 तो आ गया 4, तो 0.5 1 1.5, तो अब 2 प्लस करोगे तो क्या आना चाहिए 6, यहाँ 6 नहीं है 6.5 है। क्यों, जानबूझ के दिया 6.5 ताकि दिख जाए आपको पैटर्न कुछ अलग है, पैटर्न यहाँ कुछ अलग है बच्चे। तो अब ये पैटर्न नहीं है, तो इसमें पैटर्न वही है जो मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले,
क्या पैटर्न है इसके अंदर? इसके अंदर पैटर्न है इफ दोनों को प्लस करो तो ये हो गया 2.5, 1.5 प्लस 2.5 करो तो 4, 2.5 प्लस 4 करोगे तो क्या आएगा 6.5। इसका मतलब अगला नंबर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो इफ दोनों को प्लस करो, 4 को और 6.5 को प्लस करो तो क्या आएगा 10.5 से इनटू करना पड़ेगा। ये देखिए, तो ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा। मल्टीप्लाई कैसा आ रहा है? तो पिछला जो 2 मल्टीप्लाई है उसका सम, तो कितना आ गया 10.5 को मल्टीप्लाई करोगे 1170 से तो 12,285, 12,285 ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमने निकाल लिया, मिसिंग टर्म निकाल लिया, इसमें भी नेक्स्ट टर्म निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का प्रैक्टिस करो। इसमें क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 बना के देखिए। इसमें क्या है रॉन्ग टर्म, तो इतना एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रॉन्ग टर्म है तो क्या होगा रॉन्ग टर्म देखो। ठीक, डिवाइड का सीरीज लग रहा है ना, डिवाइड का सीरीज काफी तेजी में डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर पैटर्न क्या करेंगे देखेंगे बिगर नंबर से। बिगर नंबर से आप पैटर्न को देखो बच्चे, और क्या होगा तो बताओ इसमें कौन गलत है? 386 गलत है कि 24 गलत है कि 96 है कि 6144 है? क्या है नहीं पता, तो कोई बात नहीं, हम लोग पैटर्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप इस पैटर्न को देखिए, 24,576। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आ गया 1536 आ गया, 386, 96, 24। बहुत बढ़िया। देखो डिवाइड करके क्या होता है हमें पता नहीं चल रहा कुछ, ये डिवाइड का चीज चल रहा होगा ना, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई देख लो, कोई बात नहीं। क्या है पहला नंबर है 24,576 को डिवाइड करते हैं, इससे क्या आता है डिवाइडेड बाय 6144, 4, ये 4 से डिवाइड। बढ़िया, देखते हैं इसको डिवाइड करके क्या आता है ऐसे। ठीक है, 6144, एक मिनट, 6144 को 1536 से डिवाइड करो। अच्छा ये भी 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया, तो ये भी तो 4 ही आ रहा है, देखो ये 4 से डिवाइड, 24 का 96, यस, तो सब तो ठीक ही है। देखो 4 का डिवाइड, 4 का डिवाइड, 4 का डिवाइड, सब इसी में ये गलत होगा, ये गलत होगा, बताओ क्यों? 1536 सही है, क्यों? इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1536 आ रहा है, पक्का सही होगा ये। हमने 96 को 4 से डिवाइड किया तो 24 आया, इसका मतलब 24 भी सही है, 96 भी सही है। अगर 96 गलत होता तो फिर नहीं आता, तो बस क्या ये यही गड़बड़ होगा। देखना यहाँ चेक करके देख सकते हो आप, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये नहीं आएगा। 1536 को 4 से डिवाइड करोगे तो 384, 384 होना चाहिए था यहाँ पर, 384, जबकि ये 386 दिया है, तो यही गलत है, इसको गलत बोलेंगे, गलत टर्म है ये 386। अच्छा 384 होना चाहिए था, 384 को आप 4 से डिवाइड करो ना तो 96 आ जाएगा, 384 को आप डिवाइड करोगे 4 से तो 96 आ गया। तो कौन गलत है इसमें? 386, 386 रॉन्ग टर्म है, वो गलत है, वहां होना चाहिए था 384। तो पहला पैटर्न बच्चे समझ में आ गया आपको, मल्टीप्लाई ऑब्लिक डिवाइड का सीरीज, मल्टीप्लाई ऑब्लिक डिवाइड का सीरीज, ये आपको मैंने बताया। अब अगला क्या देखो, अगला पैटर्न क्या है? अगला पैटर्न है, यहां आ जाओ, अगला पैटर्न है स्क्वायर और क्यूब का सीरीज, स्क्वायर और क्यूब का सीरीज। तो स्क्वायर और क्यूब में अब आपको देखना है कि आप देखोगे यहां से देखो, ठीक है, ये आप लिखना है, यहां पर लिखिए। अगला ये हम लोग नोट लिख रहे थे, मल्टीप्लाई ऑब्लिक डिवाइड का सीरीज, पैटर्न नंबर 1। सेकंड पैटर्न क्या है? सेकंड पैटर्न है स्क्वायर और क्यूब का सीरीज, स्क्वायर्स ऑब्लिक क्यूब सीरीज, स्क्वायर ऑब्लिक क्यूब सीरीज, ऐसा कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन को लिखते हैं यहां पर, उसके बाद देखते हैं। स्क्वायर क्यूब तो होता है, आपको देखते ही पता चल जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल 10 देखिए, बहुत सिंपल है, आराम से दीजिएगा। देखो 1, 9, 25, 49, 81, आपको दिखने में लग रहा है कि ये पता नहीं क्या है, बताओ क्या है, स्क्वायर या क्यूब? तो स्क्वायर। 49 क्यूब नहीं होता ना, 81 ये भी क्यूब में नहीं आता, 25 क्यूब में नहीं आता, क्या आता है? स्क्वायर का सीरीज।
तो बताओ कितना अच्छा ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर किसका चल रहा है देखो ध्यान से, देखो किसका स्क्वायर चल रहा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर नहीं, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो बताओ अगला क्या होगा। तो ये ऑड नंबर का स्क्वायर चल रहा है, तो 9 के बाद क्या आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर चल रहा है, तो 9 के बाद 11 का स्क्वायर आएगा और कितना आएगा 121। ये देखिए, तो स्क्वायर क्यूब का सीरीज हो सकता है। अब कैसे दिखा आपको, तो देखने से लग रहा है नंबर कि 9 25 49 स्क्वायर का स्क्वायर होता है नंबर का। तो आप इस चीज को देखिए, आगे देखो, ये देखो यहाँ क्या दिख रहा है बताओ, बताओ 27 क्या 27 स्क्वायर होगा, नहीं, लेकिन दिखना चाहिए ना आपको। 64 125 8, ध्यान दो ये सब नंबर तुरंत रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये नंबर जो बताया था बच्चे स्क्वायर क्यूब का सीरीज, ये देखो, ये एकदम दिमाग में आना चाहिए, एकदम ये फिगर रहना चाहिए 1 8 27 64 125, देख रहे हो ये। तो ये क्यूब का सीरीज और ये स्क्वायर का सीरीज। तो क्यूब या स्क्वायर जब नंबर होगा तो आपको दिखना चाहिए, और यही लॉजिकल रीजनिंग है। तो यहां पर देखो क्या दिख रहा है, हमें यहां पर दिख रहा है क्यूब का सीरीज। अब क्यूब किसका, 1 तो भाई स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, बट 8 स्क्वायर नहीं है, ये 2 का क्यूब। अगला क्या है 3 का क्यूब, फिर क्या है 4 का क्यूब, फिर क्या है 5 का क्यूब। ये तो बहुत सिंपल है। तो अगला नंबर क्या आएगा, अगला आएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब क्या होता है 216। कोई दिक्कत नहीं। देखो तो नंबर को देख के पता चलेगा स्क्वायर या क्यूब। तो आप देखिए इसके बाद और देखते हैं एग्जाम्पल 12। देखो 4 9 25 ऐसे क्या दिख रहा है, 4 क्या है जी 2 का स्क्वायर लग रहा है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, ये 5 के 25 क्या है 5 का स्क्वायर। स्क्वायर तो लग रहा है लेकिन क्या नंबर चल रहा है, 5 के बाद क्या है 7 का स्क्वायर, उसके बाद क्या पता नहीं। और ये 169 क्या स्क्वायर, किसका स्क्वायर है ये 13 का स्क्वायर। तो बताओ बच्चे एग्जाम्पल 12 की बात चल रहा है, इसमें क्या दिख रहा है आपको बताइए। स्क्वायर तो है, स्क्वायर तो है, लेकिन नंबर क्या है 2 3 5, 5 के बाद सीधा उसके बाद 7 हो गया, फिर 13 आ गया। तो क्या चल रहा होगा बताओ, क्या चल रहा होगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 3 5 7 प्राइम नंबर है, 7 के बाद 9 आएगा तो 9 तो लेंगे नहीं, ठीक है। और बीच में क्या बच गया 9 तो लेंगे नहीं, तो क्या बचा 11 है प्राइम नंबर। तो ये पक्का क्या होना चाहिए 11 का स्क्वायर होना चाहिए 121। 7 के बाद 13 आया, तो बीच में 2 बचता है 9 और 11, तो 9 तो होगा नहीं, क्यों प्राइम नंबर चल रहा है, तो 11 आएगा। देख रहे हैं, ये देखिए। चलो गेस करो एग्जाम्पल 13 में, देखो क्या है ये। अब तक तो आपको पूरे का पूरा स्क्वायर या क्यूब मिल रहा था, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है स्क्वायर में कुछ +1 या -1 ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ध्यान पर देखो, 0 तो कुछ भी हो सकता है, 1 का स्क्वायर करो -1 करो 0, 1 का क्यूब करो 1 माइनस करो 0, तो 0 तभी आ सकता है। लेकिन आगे देखो ये स्क्वायर से बढ़ रहा है या क्यूब से बढ़ रहा है, तो मुझे 26 दिखा, तो ये 7 दिखा। 7 क्या है स्क्वायर +1 तो नहीं है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 प्लस नहीं 2 का क्यूब 8 1 कम, 3 का क्यूब 27 1 कम। तो बच्चे ये चल रहा है क्यूब माइनस वही नंबर, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब 1 माइनस ही हो रहा है, हाँ 3 का क्यूब 27 1 माइनस 26, 4 का क्यूब 1 माइनस 64। तो ये चीज आपको देख के स्ट्राइक करना चाहिए। फिर ये 5 का क्यूब 1 माइनस, तो अगला क्या होगा 6 का क्यूब, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6 का क्यूब 1 माइनस, 6 का क्यूब होता है 216, 1 माइनस करोगे तो 215। आंसर 13 एग्जाम्पल का आंसर हो गया ए। तो ये स्क्वायर क्यूब आपको दिखना चाहिए, और उसको देख के फिर क्या आएगा आंसर वो भी आपको पता करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 14 देखो, एग्जाम्पल 14 कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर क्यूब का आंसर है। तो अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में आ रहा है, 4 से 512 हो गया, 4 से बढ़ के ये 512 हो गया, ठीक है। लेकिन देखो ना 64 हो गया, फिर कम हो गया, देख रहे हो 4 से 64, 64 पर 36, तो ये मल्टीप्लाई का चीज तो नहीं है कि मल्टीप्लाई में जा रहा होगा, ऐसा नहीं है। फिर बढ़ गया, फिर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है छोटे नंबर भी दिए हुए हैं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड का चीज तो ये नहीं है। तो अब दिमाग लगाओ क्या होगा ये, तो हमें क्या दिख रहा है, ये तो कहीं पर ये नंबर दिखा दिखा लग रहा है। 512 8 का क्यूब होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, नहीं 64
64, किसी का क्यूब भी हो सकता है, किसी का स्क्वायर भी हो सकता है। ये क्या दिख रहा है आपको बताओ? तो हमें ये क्या दिखा, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर। 64 तो 2 के बाद 3 में तो नहीं आएगा, 3 में 4 में आएगा। यह है 4 का क्यूब, क्यूब करेंगे तब आएगा। फिर 36 5 का तो नहीं आएगा, 6 का आएगा, तो 6 का स्क्वायर आएगा। अब 512 7 में नहीं आएगा, 8 में आएगा। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। देखो क्या स्टाइल चल रहा है। अब बताओ अगला क्या होगा? ये तो इवन नंबर है, 2 4 6 8। अब क्या आएगा 8 के बाद? 10 आएगा। अब फिर क्या चल रहा है? स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब। अब क्या चलेगा? स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करोगे 100। तो ये चीज आपको ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया था 4 जो मैंने बता दिया। तो इन क्वेश्चन को ट्राई करना बच्चे, ठीक है। इन क्वेश्चन को ट्राई करना। कोई एक अगर आप कहेंगे तो मैं हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें से किसका बात कर ले। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, एक बताते हैं, बाकी आप ठीक है करना प्रैक्टिस। तो 8वां क्वेश्चन में क्या है? अच्छा देखो, अभी तो हम बाइफर्केट करके बता रहे थे, आपके दिमाग में स्क्वायर क्यूब ही आएगा। एग्जाम में कैसे आएगा देखो, 210 है, 130 है, 60 है, 6 और 2। मल्टीप्लाई जैसा तो नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई जैसा नहीं है। ये किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 से, फिर 2 से, तो कुछ ऐसा प्लस माइनस नहीं है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा आई है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो मल्टीप्लाई डिवाइड का सीरीज जैसा ये नहीं है, 210 130, आप कहोगे सर 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना होगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो मान लो 1 सेकंड के लिए तो आपके दिमाग में डिवाइड आ रहा है, तो 210 को डिवाइड किया 105, 105 है जी। अब प्लस कितना कर दे? 25, तो ये आ गया। अब ये 60 है, अब 60 में क्या आएगा? 2 से तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2 पे जाएगा, तो 65 आया। अब प्लस क्या हुआ? 5। मान लो ऐसा कोई पैटर्न देखना चाहते हैं हम लोग, तो 60 के बाद क्या पैटर्न है? क्या होगा? यहाँ नहीं पता, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है। मान लो 1 सेकंड के लिए हम ऐसे गेस कर रहे हैं कि डिवाइड का सीरीज बना के देखते हैं। तो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 30। अरे प्लस क्या हो रहा है जी? 25 के बाद 5। क्या ये पैटर्न? इसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा? 30। अब 30 में क्या प्लस करोगे? करना तो प्लस ही है, तो अब 30 में कुछ प्लस ही करोगे तो 30 से ज्यादा होगा। अब उसके बाद 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। 30 का आधा 15, अब उसमें कुछ प्लस करोगे तो 6 कभी नहीं आएगा, ध्यान दो। नहीं है, आधा के बाद कुछ प्लस ही हो रहा है ना। 60 का आधा हो गया 30, और 30 का आधा क्या होगा? 15। 15 में कुछ प्लस करोगे तो 6 तो नहीं आएगा। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड का पैटर्न नहीं है, तो ये हट गया। तो जब दिमाग में क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या होता है? मेन क्वेश्चन होता है डिफरेंस और डबल डिफरेंस, उसी से क्वेश्चन बनता है ज्यादा। फिलहाल हम क्या देखते हैं कि हमें ये यहां पर क्या दिख रहा है? 210, 130, 60 क्वेश्चन मार्क 6 2। ये नंबर 210, 210 जो है 212, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है? 212 के पास लग रहा है, तो ये 6 का क्यूब है और 2 माइनस है। 125 क्या लग रहा है? सॉरी 130, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 और प्लस 5। ये 6 का क्यूब कितना होगा जी? 6 का क्यूब मैंने लिखा था 216, हाँ सही बात है, पैटर्न में नहीं बैठ रहा था। 6 का क्यूब क्या? 216, और 6 माइनस करोगे, ठीक है। ये 5 का क्यूब अब प्लस 5 करना है जी। ये क्या आ रहा है? 4 का क्यूब माइनस 4। तो कुछ पैटर्न दिखा? बताओ। 6 5 4 के बाद क्या आएगा? 3। 3 तो यहां आएगा बीच में, 3 यहां पर आएगा। तो ये क्या है? क्यूब। 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो क्या होगा? 3 का क्यूब। अब बताओ, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो अब क्या आएगा? प्लस। अब प्लस में क्या आएगा? तो जो नंबर है वही 6 है तो 6, 5 है तो 5, 4 है तो 4, 3 है तो 3। अब इसको चेक करो, ये क्या आएगा? 2 का क्यूब, अब प्लस के बाद क्या आएगा? माइनस 2, तो 8 में से 2 माइनस करोगे 6 आ गया। ये क्या आएगा? 1 का क्यूब, अब क्या आएगा? प्लस, माइनस के बाद प्लस 1, तो 1 का क्यूब 1 करोगे तो 2 आ गया। तो पैटर्न यही है। अपना आंसर क्या है? ये आंसर है। 3 का क्यूब 27 और प्लस 3 करोगे तो 30। 8 का आंसर बी, ठीक है। ये सीरीज भी आपने देख लिया। इसके बाद देखो, इसके बाद जो सीरीज है बच्चे आपका
अगला पैटर्न होता है हाफ सीरीज। अब हाफ सीरीज के क्वेश्चन आपके सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में कहीं पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ हाफ सीरीज क्या होता है। देखो तो पहले यहाँ पर इस चीज को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का सीरीज हो गया। फिर ये मैं जो बता रहा हूँ आप देखिए, ये है आपका हाफ सीरीज। अब ये हाफ सीरीज क्या होता है कि एक नंबर हो, ठीक है, मान लो कि कोई भी नंबर, एक एग्जांपल बताता हूँ, किसी भी नंबर से स्टार्ट कर लेता है लोग लिखने वाले, कोई भी क्वेश्चन आप भी बना सकते हो। कोई नंबर ले लो 20, इसका हाफ कर दो 10, यहाँ क्या करो 10 लिख दो, या 10 से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम भी कर सकते हो, ठीक है। फिर अगला नंबर हमने क्या किया, सिर्फ आधा किया है। अगला नंबर क्या होगा, ये इसका हाफ होगा और ये इसका हाफ होगा, और ये दोनों बिल्कुल क्लोज होंगे, ये दोनों बिल्कुल क्लोज होंगे या इक्वल होंगे। दूसरा नंबर पहला का आधा और दूसरा तीसरा पास पास, बिल्कुल क्लोज या इक्वल, क्लोज होगा या इक्वल। इक्वल का मतलब ये हुआ कि आप देखो पैटर्न क्या लोग बनाते हैं इसमें क्या बनाते हैं पैटर्न, कि बोला कि इसको हाफ कर दो जी। हाफ पैटर्न का मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से, 0.5 से हाफ हो गया ना। फिर लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1 से मल्टीप्लाई, तो स्टार्ट होता है हाफ से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई। अब 1 के बाद यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, और थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो सकता है, अभी मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूं। तो देखो कैसे पहचानोगे, ये चल क्या रहा है देखो। अब हाफ से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, अब यहां पर क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई, कितना 80। तो अगला पूछेगा क्या होगा, तो ध्यान से देखो पैटर्न क्या बना। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, हाफ के बाद 1। देखो 0.5 से 1 कैसा आएगा, या तो प्लस करो 0.5, इससे 0.5 या तो प्लस करो या क्या करो, डबल करो, इसका डबल। ये दो पैटर्न चलेगा, या तो 0.5 प्लस प्लस या डबल डबल। अभी ध्यान से देखो, हमने अगर इसमें 0.5 प्लस किया होता तो ये 1 आया। अब 1 में 0.5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1.5, फिर क्या आएगा 0.5 प्लस करेंगे तो 2 आएगा। तो ये ऐसा नहीं है, 1 से 2 क्या डबल, ध्यान दो, यहां से 1 से 2 डबल, 2 से 4 क्या डबल। तो ये डबल का सीरीज चल रहा है, ध्यान दो बच्चे, ये डबल का सीरीज चल रहा है। इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये, तो 4 का डबल 8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 64। अच्छा मैं क्यों बता रहा हूं, नंबर किसी भी चीज से स्टार्ट कर लो, जब इसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आधा ही तो होगा, या आधा पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है प्लस माइनस, और उसके बाद 0.5 प्लस करो तब भी 1 आएगा, और डबल करो तब भी 1 आएगा। अब इसका 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर बदलेगा नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या रहेगा वही रहेगा, या थोड़ा बहुत उसके ऊपर नीचे, मतलब ये दोनों क्या रहेगा क्लोज क्लोज। तो जब भी दिख जाए दूसरा नंबर पहला का आधा और दूसरा तीसरा पास पास, तो समझ जाना ये हाफ का सीरीज है, ये ऐसे चल रहा होगा, या तो ये डबल डबल होकर जा रहा होगा, या हो सकता है कि मल्टीप्लाई ऐसा हो। एक क्वेश्चन ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, मान लो कि ये 20 है, हमने क्या किया इसके बाद 10 लिखा, फिर क्या किया 10 लिखा, अब 10 के बाद क्या लिखा, देखो 10 के बाद हमने ये लिखा 15, 15 के बाद क्या लिखा 30। अब ध्यान दो, इसका ये आधा है, ये दोनों पास पास है, तो समझ जाना ये वही चल रहा है हाफ का पैटर्न, 0.5 से इंटू 1 से इंटू, अब इंटू किससे 1.5 से, अब किससे इंटू 2 से। अब ध्यान दो कैसे बढ़ रहा है, इंटू बोला कैसे बढ़ रहा है, डबल नहीं हो रहा है, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस, अब किससे इंटू करोगे 0.5 प्लस कर दो 2.5, तो 30 का मल्टीप्लाई करोगे ना 2.5 से, तो कितना आ गया आंसर 75। इसमें दो पैटर्न चलेगा, या तो डबल जा रहा होगा या 0.5 प्लस करके। तो क्या पहचान है बताओ, कभी भी क्वेश्चन दिख जाए जो शुरू में नंबर है उसका आधा दूसरा और दूसरा तीसरा पास पास, तो समझ जाना ये हाफ का सीरीज है, इसी पैटर्न में ये चलने वाला है।
तो कोई बात नहीं, करते हैं प्रैक्टिस। अब ऐसा क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है और बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस सेट भी देखा बाकी लोगों का, तो उसमें भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बट ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए करते हैं हम लोग एग्जाम्पल 15 देखो। एग्जाम्पल 15 को देखो, 6 का आधा 3 और ये 3 और ये 3 बिल्कुल पास पास, तो दिख गया ना, क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया कि क्या पैटर्न बनेगा। तो बताओ 6 के बाद 3, 3 के बाद 3, ये 6 है और ये 24 है और ये क्वेश्चन मार्क है। तो एक चीज तो फिक्स है, इसका ये 0.5 से इंटू और इससे ये 1 से इंटू, तो गारंटी है। थोड़ा बहुत भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है, किसी क्वेश्चन में होगा, अभी देख लेंगे। अब बताओ 3 से 6 कैसे मिलेगा, 2 से इंटू, और 6 से 24 कैसे मिला, 4 से इंटू। तो क्या चल रहा है, डबल चल रहा है। 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो अब आएगा जी 4 का डबल 8 से मल्टीप्लाई। तो क्या करोगे बच्चे, 24 का 8 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका आंसर आया 192, ऑप्शन ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इसमें देखते हैं, इसमें शायद थोड़ा बहुत कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा। देखो पहला नंबर क्या, 12, 12 का आधा कितना, 6, तो ये 6 के पास है, 6.5 है ना, तो थोड़ा प्लस भी हो सकता है, मैंने कहा था। अब ये दोनों पास पास है, 6.5 और 7.5, 6.5, 7.5, क्या है, ये दोनों पास पास है। अगर ये दोनों पास पास है, इसका मतलब हाफ सीरीज चलेगा। तो पैटर्न को पहचानो कि पैटर्न क्या होगा, देखते हैं यहां पर लिख के। यहां पर लिखते हैं पैटर्न को, पहला नंबर है 12, दूसरा 6.5, तीसरा 7.5, फिर यह है 12.75, 27.50, अगला नंबर हमें चाहिए। ठीक है, तो अगर ये नंबर चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ 0.5 से तो फिक्स है, होके ही रहेगा। आधा किया तो 6 आ गया, लेकिन ये 6.5, इसका मतलब प्लस कितना हो रहा है, प्लस में 0.5 भी हो रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे किससे होगा, 1 से होगा, ये बात एकदम फिक्स है, 1 से इंटू होगा। तो इसका 1 से इंटू करोगे तो 6.5 होगा, लेकिन ये 7.5 है, तो इसका मतलब प्लस कितना है, 1। देखो आधा से इंटू आधा प्लस, 1 से इंटू 1 प्लस। अब ध्यान दो बच्चे, यही क्रूशियल है, यहां पर इंटू या तो 1.5 से हो रहा होगा 1.5 से, या डबल हो रहा होगा 2 का 1 का डबल 2, या तो 2 से या 1.5 से। दो ही पैटर्न है, या तो 0.5 चलेगा या डबल डबल। तो अब ऐसा करते हैं, क्या लग रहा है, डबल, 7.5 का डबल करोगे तो 15 हो गया, ये तो बहुत कम है, तो डबल नहीं 1.5 चल रहा होगा। इसका इंटू आप 1.5 से करके देखिए, अब पक्का कुछ उसके बाद प्लस आएगा। तो लिखो 7.5 मल्टीप्लाई में 1.5 इक्वल 11.25, 11.25। अब क्या प्लस करेंगे तो ये इतना आएगा, तो इसमें से माइनस कर दो ना, 12.75 हटा के देखो, बिल्कुल ये आया, ये प्लस में आया 1.5। तो पैटर्न आपको दिख गया, क्या ये 0.5 चल रहा है। ठीक है, डबल नहीं जा रहा है। देखो 1.5 से इंटू 1.5 प्लस, तो अब पक्का क्या होगा, अब 2 से इंटू, इसमें 0.5 प्लस 2 से इंटू 2 प्लस हो रहा होगा, आप चेक कर लो, चेक कर लो, 12.75, 2 से इंटू और 2 प्लस करो 27.5, एकदम सही। तो अब बताओ, अब किससे इंटू, इसमें क्या है 0.5 में प्लस क्या 0.5, 1 में 0.5 प्लस क्या ये, इसमें 0.5 प्लस क्या ये, तो अब इंटू किससे होगा 2.5 से इंटू, अब प्लस कितना, प्लस 2.5, प्लस वाला सेम ही हो रहा है। तो 27.5 को मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से और प्लस कर दो 2.5, आंसर इज 71.25। देखो आंसर 16 का आंसर क्या आ गया, ए। तो ये पैटर्न पता होना चाहिए तो आपको स्ट्राइक करेगा, अगर नहीं पता होगा तो फिर क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या पैटर्न है हाफ सीरीज, तीसरा पैटर्न हाफ सीरीज क्या है, पहला का आधा दूसरा या आधा के पास और दूसरा तीसरा आसपास या इक्वल। तो समझ जाना ये हाफ सीरीज का पैटर्न है। बाकी ये एग्जांपल है, इसको आप करेंगे प्रैक्टिस तो समझ में आएगा आपको। ओके, इसके बाद क्या है बच्चे, आ जाओ पैटर्न में, अगला पैटर्न बता रहा हूं आपको हाफ सीरीज के बाद। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस और डबल डिफरेंस। डबल डिफरेंस तो सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं है, मैं एक दो क्वेश्चन लिखा हूं। ये बहुत ही कॉमन है भाई, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड का सीरीज नहीं है, स्क्वायर क्यूब नहीं है, हाफ सीरीज नहीं है, नॉर्मल है, सब नंबर सब पास पास है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। देखो नंबर सब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है,
ठीक है, 40 है, 50 है, 70 है, 80 है, 90 है, ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा घट रहा है, आसपास नंबर है। और आपको दिख रहा है कि ये सब बाकी पैटर्न नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड नहीं है, स्क्वायर क्यूब में नहीं है, हाफ सीरीज नहीं है। तो 90% क्वेश्चन आपको मिलेगा इसी का, डिफरेंस का। कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लो, डिफरेंस निकालोगे ना, उसमें पैटर्न बन जाएगा। कौन सा पैटर्न? एपी होगा, चाहे जीपी होगा, चाहे प्राइम नंबर होगा, चाहे इवन होगा, चाहे ऑड होगा, पक्का दिख जाएगा। ठीक है, डिफरेंस। कभी कभी क्या होता है ना, डिफरेंस से नहीं दिखता तो एक बार और डिफरेंस लेते हैं, डबल डिफरेंस, तो जाके पैटर्न रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा। और सीए इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसमें तो मुझे लगता है जितने क्वेश्चन दिए हैं, 2-4 छोड़ के सब डिफरेंस का ही क्वेश्चन है, डिफरेंस एंड डबल डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन देख के पता कैसे करेंगे कि डिफरेंस या डबल डिफरेंस क्या है। तो ये आपका हाफ सीरीज के बाद ये पैटर्न है आपका डिफरेंस या डबल डिफरेंस। तो डिफरेंस या डबल डिफरेंस हम लोग दिमाग में कैसे आएगा, इसका सीरीज है, तो आप क्या कहोगे? नंबर्स आर क्लोज, नंबर्स आर, जो पैटर्न में नंबर्स है ना, नंबर्स आर, ठीक है, क्लोज है या स्लो रेट से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। नंबर्स आर क्लोज या स्लो रेट से, मैंने क्या लिखा है? स्लो रेट से। वहां क्या लिखा था मल्टीप्लाई वाले में? फास्ट रेट से। या मैं लिख रहा हूं स्लो रेट से, या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो आपके दिमाग में यही बात आना चाहिए, यार डिफरेंस का क्वेश्चन लग रहा है, डिफरेंस निकाल के देखते हैं, क्वेश्चन उसी से बन जाएगा। बात समझ आप? जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल मैं देता हूं, फिर जो एग्जाम्पल है उसको बताएंगे। मान लो ये नंबर है ये नंबर है, ये है 10 के बाद ये है 13, ठीक है, फिर आ गया 18 आ गया, ठीक है, फिर आ गया 25 और फिर आ गया 34 और पूछा बताओ अगला नंबर क्या है। अब आप देखो, ठीक है, 10 है, 13 है, 18 है, 25 है, एकदम धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे 10 से लेके 34, मतलब ये स्लो रेट से इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये डिफरेंस का क्वेश्चन है। तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे। बताओ ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मतलब कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस। तो आप कहोगे सर +3 हो रहा है, यहाँ क्या प्लस हो रहा है जी? तो ये सर +5 हो रहा है, 13 5 18, ये कितना प्लस हो रहा है? तो ये प्लस में 7 हो रहा है, ये डिफरेंस ही निकाल रहे हैं हम लोग। और ये इससे कितना जी? तो प्लस में 9 हो रहा है। अब बताओ ये डिफरेंस हो गया, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस। डिफरेंस क्या? डिफरेंस में कोई पैटर्न दिख रहा है? 3 5 7 9 कोई दिख रहा है? तो कुछ लोग बोलेंगे सर हाँ दिख गया, ये ऑड नंबर चल रहा है 3 5 7 9, इसके बाद ये 11 आएगा, प्लस में 11 आएगा, 11 प्लस कर देंगे 34 में 11 प्लस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 45। दिख गया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग बोलेगा सर ये 3 5 7 क्या है, ये पैटर्न नहीं दिख रहा है, कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार और डिफरेंस ले लो। चलो अब देखो ये 3 से 5 क्या है? +2, ये क्या है? +2, ये क्या है? +2। अब तो दिख रहा है भाई 2 2 2, अब तो पैटर्न दिख ही रहा है। वैसे ये भी कोई मुश्किल नहीं था, यही दिख रहा होगा। मान लो बाई चांस नहीं दिखा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डबल डिफरेंस के बाद एक बार और डिफरेंस लोगे ना, तो उसके बाद पैटर्न तो दिख ही जाएगा। 2 2 2 प्लस हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये 9 है तो 9 में भी 2 प्लस होगा, 9 में 2 प्लस होगा तो क्या आएगा 11। इसका मतलब 34 में 11 प्लस करेंगे तो ये 45। देखो ना, ये 2 आया, ये 2 आया, 5 में 2 प्लस किया 7, 7 में 2 प्लस किया 9, फिर 9 में ही 2 प्लस करेंगे तो 11, और फिर 34 में 11 प्लस करेंगे तो 45। तो एक्सट्रीम केस में बता रहा हूँ, कभी कभी डिफरेंस से रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो एक बार और डिफरेंस लोगे ना तो वहां आपको दिख जाएगा। देख रहे नंबर क्या सब क्लोज है, ये बात है। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस डिफरेंस और डबल डिफरेंस का। तो मेन क्वेश्चन आपको डिफरेंस का ही मिलेगा। तो यहां आ जाओ बच्चे, और यहां से ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। 32 का आधा 16, और 16 और 16 पास पास। 36 का आधा 18 से थोड़ा कम है 17, 17 और 15 पास पास। हाफ सीरीज का क्वेश्चन है, देखते ही पता चलना चाहिए 9 और 10। यहां आ जाओ 18 से, देखो 18 नंबर क्वेश्चन में आप ये देखिए क्या लिखा है, 3 8 15 24 35। कितना क्लोज है? नहीं है ना क्लोज, 3 8 15 सब बिल्कुल क्लोज है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे
ये डिफरेंस का सीरीज है, तो आराम से डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। 3 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, 24 हो गया, 35 हो गया। और नेक्स्ट टर्म पूछा है, नेक्स्ट टर्म 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। देखो हम डिफरेंस निकालते हैं। ये लग रहा है जी +5, ये कितना प्लस, प्लस में 7, हाँ प्लस में 7, ये प्लस में 9, ये तो वही क्वेश्चन हो गया लग रहा है। ये प्लस में कितना 11, तो हाँ और नंबर चल रहा है 5 7 9 11, 11 के बाद क्या होगा 13 प्लस कर दो, 13 प्लस करोगे तो 48, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हम लोग वही अभी कर रहे थे। ओके 19 नंबर एग्जाम्पल देखो, 1 × 2, 3 × 4, 5 × 6, 7 × 8, अगला क्या होगा। तो अब ऐसे कोई अगर आपके सामने दे दे सीरीज, कितना अच्छा देखो, 1 2 गिनती चल रहा है, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई में, तो 8 के बाद क्या आएगा 9 और 10, क्या आएगा 9 और 10 का मल्टीप्लाई कितना 90 आएगा, आंसर हो गया आंसर। लेकिन 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 क्या देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 कितना आएगा 2, 3 4 का मल्टीप्लाई 12, 5 6 का मल्टीप्लाई 30, 7 8 का मल्टीप्लाई 56। अब क्वेश्चन ऐसे लिख दे अगर कोई, तो हो सकता है कि आपको ये गिनती नहीं दिखाई दे, 1 2 3 4 5 नहीं दिखाई दे, तो आप कैसे इसमें थिंक करोगे, तो यही थिंक करोगे ना कि भाई नंबर सब पास पास है, नंबर सब क्या है पास पास है, 2 से 56, 8 12 30 56, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो कोई बात है डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। तो डिफरेंस से बनाओ, तो आप बताओ 2 से 12 कितना प्लस, प्लस 10, 12 से 30 कितना हो रहा है जी 18, प्लस कितना 18, और 30 से 56, 30 से 56 कितना होगा प्लस 26। क्या दिखा पैटर्न बताओ, 10 में 18 में 26 में कोई पैटर्न दिखा, तो दिखा जी 10 में 8 प्लस किया 18, 18 में 8 प्लस किया 26, 8 प्लस हो रहा है, देखो ध्यान से, ये देखो ना ये क्या डिफरेंस है 8, यहाँ भी क्या 8 8 का डिफरेंस। तो ये डबल डिफरेंस नहीं निकालते हम लोग, एक ही डिफरेंस पे रुक जाते हैं। तो अब अगला क्या होगा बताओ, कितना प्लस करेंगे, देखो 10 में 8 प्लस किया 18, 18 में 8 प्लस किया 26, 26 में 8 प्लस करेंगे 34, और 56 में 34 प्लस कर दो, 56 प्लस 34 कितना 90। तो इससे भी आपको बच्चे आंसर 90 ही मिलेगा। डिफरेंस का क्वेश्चन समझ में आएगा और बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नहीं, क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे तो ऐसे बनेगा ना ये। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर जैसे 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है एग्जाम, ये 20 देखो यहाँ बनाते हैं इसको, क्या क्या नंबर है देखो, 5 है, 8 है, 14, 26, 50, 98, 5 8 14, स्लो रेट से बढ़ रहा है, एकदम स्लो रेट से। तो चेक करते हैं। अच्छा एक बात और, एक बात और क्या है, कुछ मिसिंग है इसमें, नहीं क्वेश्चन मार्क शायद छूट गया यहाँ पर। ऐसे तो क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था क्या कि अगर कहीं पर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आप समझ जाना कि ये रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है। क्या समझना, रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है, कोई ना कोई रॉन्ग टर्म होगा। लेकिन इसमें रॉन्ग टर्म वाली ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन तो 98 के बाद वाला लग रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मेरे साइड से थोड़ा सा मिस्टेक है, जिसको मैं ठीक कर रहा हूँ। यहाँ पर है नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म निकालना, 98 के बाद का टर्म निकालना है, ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ठीक है ओके। तो ये बताओ, ये इतना कॉमन सेंस तो आप लगा ही लोगे ना कि ऐसे तो रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन होना चाहिए था, एकदम साफ दिख रहा है, बट रॉन्ग टर्म में तो इसी में से कोई ना कोई रॉन्ग होगा ना। ऑप्शन देखो कैसा है। तो लॉजिकल रीजनिंग का मतलब यही है, आप ये कहोगे कि नहीं नहीं ये बात मुझे समझ में नहीं आया, यही तो चेक हो रहा है कि आपका कॉमन सेंस कितना काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कैसे ये क्वेश्चन रॉन्ग टर्म का हो सकता है, नहीं जब सारे टर्म दिया हुआ है तो रॉन्ग टर्म का नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसी में से, हाँ अगर ये सब होता ना ऑप्शन में, कहीं 5 होता, कहीं 8 होता, कहीं 14 होता, तो हम समझ जाते अच्छा इन्हीं में से कोई रॉन्ग टर्म है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो ये कॉमन सेंस नहीं, कैसे क्या एबिलिटी है आपके अंदर इस चीज़ को थिंक करने का, ठीक है, यही है लॉजिकल रीजनिंग। तो चलो बताओ 5 से 8 क्या +3, 8 से 14 +6, 14 से 26 कितना प्लस, कितना प्लस हो रहा है देखो, 26 में से 14 माइनस कर दो 12, बढ़िया है। 26 से 50 जी, 26 से 50 कितना 24, कुछ दिखा, 50 से 98 कुछ ज़्यादा ही टर्म दे दिया है 48। तो देखो डिफरेंस तो है, डिफरेंस
क्या दिखा पैटर्न, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24, 24 से 18, क्या डबल डिफरेंस जीपी में है। क्या ये डिफरेंस जो है वो जीपी है, ये सब क्या है, ये सब जीपी है। 2 से इंटू 2 से इंटू 2 से इंटू, तो बताओ 98 के बाद क्या होगा, तो 48 का डबल, क्या 48 का डबल 96 प्लस करोगे, इसमें क्या करोगे अब 48 का डबल 96 प्लस करोगे, तो क्या होगा आंसर बच्चे बताओ, 98 प्लस 96 194, एकदम सही आंसर है। तो डिफरेंस निकालेंगे, या तो डिफरेंस एपी में होगा, या डिफरेंस जीपी में होगा, या डिफरेंस ऑड नंबर होगा, या डिफरेंस इवन नंबर होगा, या डिफरेंस प्राइम नंबर होगा, या हो सकता है डिफरेंस स्क्वायर में आ जाए, क्यूब में आ जाए, तो कुछ भी आपको पैटर्न मिल सकता है, जिसको देखने के बाद ही पता चलेगा। ये क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन है 1 2 6 15 31 56। नेक्स्ट टर्म पूछा कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट टर्म ये क्या होगा ये पूछा, तो कोई बात नहीं, देखते हैं। 1 से स्टार्ट हुआ 56 तक, तो क्या अब आप मुझे बताओ, हो सकता है आपके दिमाग में ये आ जाए, सर मुझे तो ये ना मल्टीप्लाई का सीरीज लग रहा है, तो चेक करो ना, मल्टीप्लाई का लग रहा था, चेक करो किससे इंटू करोगे, 2 से भी नहीं इंटू होगा, यहाँ 2 से भी नहीं होगा, यहाँ देखो ये 2 से होगा प्लस 1, 2 से इंटू प्लस 1, यहाँ क्या होगा 2 से इंटू करोगे तो माइनस करना पड़ेगा, 2 से इंटू करोगे तो 62 हो गया, 62 में फिर क्या माइनस करोगे 6, कुछ पैटर्न यहाँ बताओ, 2 से इंटू 3 प्लस हो रहा है, 2 से 3 इंटू होगा, 3 से इंटू या 3 से इंटू करोगे, क्या पैटर्न बनाए, 2 का पैटर्न चलाना होगा, फिर ये क्या करोगे 2 से इंटू और 2 प्लस, तो अलग अलग है, कुछ हिसाब नहीं बैठ रहा, देख लो प्लस सबका 2 से इंटू है, प्लस वाला बिगड़ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई का सीरीज नहीं है। स्क्वायर क्यूब देखो, स्क्वायर क्यूब लग रहा है क्या, क्या ये स्क्वायर के क्यूब है, 16 का एक कम, तो ये क्या है 6, कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर क्यूब का भी नहीं है, 31 के पास कुछ नहीं होता, ना स्क्वायर होता ना क्यूब होता है। हाफ सीरीज भी नहीं है जी, तो क्या लगा, अब बच गया जी डिफरेंस, डबल डिफरेंस, इसी को लगाओ, इसी से क्वेश्चन जनरली बनता है। तो 1 से 2 कितना प्लस हुआ 1, 2 से 6 कितना प्लस हुआ 4, 6 से 15 कितना प्लस हुआ 9, 15 से 31 कितना प्लस हुआ 16, 31 से 56 कितना प्लस हुआ 25। ध्यान से देखो क्या निकला, ये जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस ओ स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब बताओ अब कितना प्लस करोगे, तो अब प्लस करोगे 6 का स्क्वायर 36 प्लस करोगे, तो यहाँ डिफरेंस किस में आ गया, स्क्वायर में आ गया, डिफरेंस आ गया स्क्वायर में, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 56 है ना लास्ट में, 56 में आप 36 प्लस करो, तो 56 में 36 प्लस कर दो, तो आंसर आया 92, देख रहे हैं 92। तो ये डिफरेंस डबल डिफरेंस का क्वेश्चन 11 और 12 तक, तो आपको मैंने 4 पैटर्न बता दिया, नहीं 4 पैटर्न जो है ये इसमें बता दिया है। आप ध्यान पे देखो, अभी इसमें और बचा हुआ अभी डिफरेंस, अब डबल सीरीज है और कुछ स्पेशल सीरीज है। तो नंबर सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब टॉपिक यही है कि आपके साथ लॉजिकली किसी एक क्वेश्चन का आंसर को डिराइव करना है बाय गिविंग डिफरेंट लॉजिक बट गेटिंग सेम आंसर। ये एबिलिटी किस स्टूडेंट में कितना है, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपका चैप्टर 9 में शुरू किया हम लोगों ने नंबर सीरीज। नंबर सीरीज क्या होता है, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक कुछ सीरीज मैंने आपको बताया, और कुछ खास क्वेश्चन मैं पैटर्न के हिसाब से करवा रहा हूँ। तो बाकी हम लोग करते हैं इसको अगले क्लास में करते हैं, ठीक है, तब तक धन्यवाद, करिए इसको प्रैक्टिस।